somebody like with me also, if somebody has come with a target of losing 20 kgs, वो 10 kgs lose कर लेते हैं 3 months में. सेलिब्रिटीज को महंगे महंगे कपड़ों में आप देख रहे हो, कितने सेलिब्रिटीज ने आकर मतलब कितने सारे टॉक शोज पे बोला है. आप देखिए अजरुद्दीन, कैप्टन हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडिया, उनके बेटा डाइड इन एक्सीडेंट, इफ यू नो. या सो हिज सन डाइड इन रोड एक्सीडेंट, बाइकर. सो आपने बच्चे को बिठा दिया बाइक पे, उनको दे दिया कि आप वो चलाएं. इट इज़ नॉट अबाउट समबडी एल्सेस सेफ्टी. नींद को चाहे आज की डेट में बच्चे सोचें कि कभी भी उठ जाएंगे, कभी भी सो जाएंगे, लेकिन स्लीप एक फ्री मेडिसिन है. आप कितना अच्छा सोते हैं, टाइम पे सोते हैं, उस पे आपकी पूरी बॉडी की रिदम डिपेंड करती है. नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस. हमारे साथ हैं उर्वशी अग्रवाल जी. उर्वशी जी ने जो मेंटल हेल्थ है या जो आपकी गट हेल्थ है, हार्मोनल हेल्थ है, इसके ऊपर इन्होंने सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं, रिसर्च करी हुई है. तो ये इंटीग्रेटिव हेल्थ कोच हैं. खाना जो आप खाते हैं रेगुलरली, वो क्या वो खाना ही खाना काफ़ी है आपके लिए? उसके अगर आप खाने को ढंग से खाएं तो आपको दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इनका इंस्टाग्राम हैंडल है उर्वशी अग्रवाल 1. ज़रूर जाएं, इनको फॉलो करें, क्योंकि इनकी बातें अगर आपने सुनी तो आपकी हेल्थ जितनी है उससे 10 गुना अच्छी हो सकती है. हमने इनसे बातचीत करी. बहुत कम लोग होते हैं जिनसे आपको पर्सनली बातचीत करके आप अपने बारे में भी सॉल्यूशंस पूछते हैं. उर्वशी वाज वन ऑफ दोज पीपल. सो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा. What all countries have you visited? So I've been to Australia, I've covered more of Thailand वाला सारा part, then I've covered Thailand UK. मेन ज़्यादा जाते हैं ना. No, I've not never been to not the Thailand. गंदा वाला Thailand, the अच्छा वाला, the good places in Thailand, like Bali and Bali is in Indonesia. In Indonesia, हाँ. Indonesia, but वहाँ पर एक there is this small town called Chiang Mai. It's a very small town. जैसे आप बोल सकते हो कि हमारे कश्मीर में मतलब in India we have कश्मीर, वैसा छोटा सा एक टाउन है Chiang Mai. Then I've been to UK अभी lately 15 days back मैं लंदन गई थी for a week. Then I've been to नीचे New Zealand, lot of places. What all countries do you like? You think मुझे दोबारा जाना चाहिए? I think when I turn 60 I'll go back to New Zealand for sure. It is very very pretty. And London I want to do every year. It is that good. बहुत ही amazing था. So I feel So London. what is that one thing which you like about London? So how easy they have made it for the people who are visiting it. मतलब आप कहीं से भी कोई भी बस ले सकते हो, ट्रेन ले सकते हो. The infrastructure that they have created for tourists, it's amazing. आपको ऐसा लगेगा, you will feel after one day you will be so comfortable कि आपको लगेगा कि आप बहुत सालों से यहीं रह रहे थे. अच्छा, ये एस्पेक्ट मुझे किसी ने नहीं बताया अभी तक. या सो यू नो आप अगर मोबाइल पे यू जस्ट पुट अ लोकेशन दैट मुझे आई हैव टू गो टू ब्लूम्सबेरी, सो द ब्लूम्सबेरी विल गिव यू 3 ऑप्शंस कि ट्रेन यहाँ से मिलेगी, बस यहाँ से मिलेगी, टैक्सी यहाँ से और मिलेगी. जो ये ऑप्शंस होंगे within 2 minutes 3 minutes होंगे नो सारे? या 1 minute within, अच्छा, एंड दे विल अच्छा. मार्क यू कि आप यहाँ से यहाँ पे चले जाओ, एंड एनीवेयर एंड एवरीवेयर यू कैन जस्ट hop in and hop off. It was so comfortable for a stranger like me traveling alone. You were alone? I was alone. So I do solo trips twice a year. Just for the introspection. मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, 6 महीनों से मैंने क्या किया है, what next I want to do. Because you know when you're in the house there is so many Chaos. people Yeah, around, yeah. chaos, crowd, you're busy in your social Even life. your kids are also even if you love them and all, but still they also distract you a little. Yeah, of course they do. So that 5-6 days of gap ना आपको you get the time for with yourself, totally with yourself. तो आप you meet so many people in that travel, you see. So I think everybody, this is my experience that everybody should travel at least once in a year. ज़्यादा नहीं तो 2-3 दिन के लिए अकेले, to have that experience, to look inwards. आप कहीं पे भी चले जाओ, फॉर दैट मैटर, नॉट नेसेसरीली लंदन एवरीबडी कैन गो, बट मनाली चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, बट But what about if you really want to introspect, you can just leave your home, सेम शहर में कहीं और रह लो कुछ दिन के, एक नो दिन के लिए. you then you will not learn ना. The experience is also there na. You gain so much of confidence. I was so scared, how will I take a cab
from London airport and reach to my hotel. How will I manage? But when I landed, I had that confidence कि नहीं मैं कर लूँगी. I booked an Uber. I went to my hotel. I meanwhile talking to that taxi driver, he did not know, but I was grasping so much knowledge from him कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या देखूँ, how do I manage my day. So this I won't get when I'm here in Delhi So you're staying in a saying hotel. change the state at least. At least yeah, at least 2-3 दिन के लिए कहीं तो आप जाओ But जहाँ state पे change कर दो ताकि you can learn the culture and get the learn. And confidence. yes, वहाँ का local culture, how they work so hard, then they celebrate party also so hard. So it's like they're living as the day comes. So that was a big learning for me this year, that live per day. आज आपने जो भी कमाया और जो भी आपने किया, learn, move ahead. But isn't that the way we used to live? Like nomadic life जो थी हमारी, मछली पकड़ी, पकाया, खाया, सो गए, फिर अगले दिन फिर मछली पकड़ने बट चले वो थी ना, हाँ, अभी भी इंडियंस प्लान, अभी वी नॉट एंजॉइंग. आई वांट टू कलेक्ट फॉर माय डॉटर्स वेडिंग, आई वांट टू कलेक्ट फॉर माय सन्स education. Let's not go to a vacation this time, it is too expensive. I want to send him for some course. So we keep on planning, अब आगे क्या आने वाला है, आगे क्या करूँ मैं. We have forgotten to enjoy our present. What I am feeling is कि present अगर मैंने कुछ achieve भी किया है ना, तो I have forgotten to celebrate it. Somebody like with me also, if somebody has come with a target of losing 20 kgs, वो 10 kgs lose कर लेते हैं 3 months में, and absolutely I am so happy. I would reward them and tell them. I don't see them excited, because उनको लगता है अभी मैडम वो 10 kg भी तो बाकी है ना. You celebrate today, no? You see what you have done. तो वो celebration या वो happiness is shifted into materialistic things, what I am realizing. That's deep. That's deep. So when you train people, they lose some weight, they don't get that excited because they are not hitting the main number. So somebody will also come back and say, that's the great approach. What would you like to tell those people? Because somebody will say, that's approach of a perfectionist. See, I agree that approach is for perfectionist, कि आप वो main target पे ही excited होगे. But if you are excited and for what you have achieved, तो you can do better. But if you keep on cribbing कि अभी तो वो नहीं मिला, अभी तो वो नहीं मिला, तो you are still in that rat race, no? You are still in that vicious circle. तो आपको वो सर्कल तोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ना ज़रूरी है कि नहीं मैंने ये कर लिया है 3, एंड मेक अचीवेबल टारगेट्स. 3 months में आपने 10 kgs लूज किया है, दैट इज Big deal actually. बिग डील It is big एंड इट इज़ अचीवेबल. बट अगर आप सोचो कि मैं एकदम से 20 kg तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो, इट्स नॉट हेल्दी एंड इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल्सो. तो आपने ऐसा टारगेट रखा था, आपने उसे अचीव किया, अब आप फिर से और एक्साइट हो नेक्स्ट 10 kgs के लिए. पर मेरा सवाल यहाँ पे वो भी है कि आपको नहीं लगता ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, हाँ, इन्होंने ज़्यादा दिमाग खराब किया लोगों का. जैसे वीडियोस सडनली लॉन्च हो जाता है कि सेलिब्रिटी का कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू दिस, एंड द सेलिब्रिटी कम्स आउट एंड दे यूजुअली लाई, राइट, कि 20 दिन में कर दिया मैंने ये, 50 दिन में कर दिया मैंने ये, सो पीपल गेट इम्प्रेस्ड बाय दैट. एंड सम कुछ लोग तो आपके पास आते हैं बोलते हैं बस 1 महीने में करवा दो फटाफट. See, I just want to tell people that जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, जो फ्लैम्बॉयंसी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, चाहे फिर यू आर सीइंग समबडी राइडिंग अ लैम्बोर्गिनी और किड्स फ्लॉन्टिंग देयर ओन एयर जेट्स, या फिर सेलिब्रिटीज़ को महंगे महंगे कपड़ों में आप देख रहे हो. कितने सेलिब्रिटीज़ ने आकर मतलब कितने सारे टॉक शोज पे बोला है दैट दीज क्लोथ्स आर रेंटेड. कितनी बार सोनम कपूर ने या फिर करीना कपूर ने या सारा अली खान ने बोला है कि ये जो भी कपड़े हमने पहने, ज्वेलरी हमने पहनी है, वो सब हमने रेंट की है. That's not even rented. Yeah. Let me tell you what Yeah. happens. I have a brand, Debaco women Yeah. clothing. So what they do is this cloth will go to them. They will wear it, go to an interview, and send it back to us. एग्जैक्टली. सो उन्होंने रेंटेड मीन्स कि हाँ. दे आर गिवन They जस्ट टू charge money वेयर for it, yeah. एंड देन दे गिव इट जी बैक. जी. तो उसी तरह से जैसे हम उसको देखकर वी गेट सो इन्फ्लुएंस, इसी तरह से जब आप कोई सेलिब्रिटी ये बोलते हैं कि मैंने 20 days में अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, हाउ ऑन दिस अर्थ इज इट पॉसिबल? सबसे पहली बात कि आप कैसे, अगर आप 80 kgs के हो, सपोज आमिर खान है, ही इज़ द आई थिंक द नाइसेस्ट एंड द ऑनेस्ट गाय. उन्होंने जब दबंग मूवी के लिए वेट बढ़ाया था फॉर दैट रोल एंड देन ही लॉस्ट इट, उन्होंने पूरे 8-9 महीने उसके लिए स्ट्रगल किया था, और उनकी वो 8-9 महीनों की स्ट्रगल उन्होंने
शूट करी थी, दिखाई थी कि दिस इज हाउ आई हैव पुट ऑन एंड नाउ दिस इज हाउ आई एम लूजिंग वेट. सो कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता. दूसरी चीज, इफ यू कमिंग टू मी और समबडी एल्स, आप और मैं, हम एक एक लोग हैं. विद द सेलिब्रिटी दे हैव अ टीम ऑफ 10 Thank people. God you mentioned it. Yeah, Yeah. And then they have experts as well. दे हैव एक्सपर्ट्स जो हर मिनट उनका पानी से लेके उनके एक एक जो निवाला वो मुंह में डाल रहे हैं उसका वो कैलोरी काउंट रखते हैं, ध्यान रखते हैं. देन देर आर पीपल हु यू नो डिजाइनर्स जो उनको टोन डाउन दिखाते हैं कि आप क्या कपड़े पहनिए जिससे आप इतना परफेक्ट लगे. देन दे आर डूइंग सो मेनी केमिकल इंजेक्शंस, सो मेनी अदर थिंग्स विच वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ. सो हम अपनी लाइफ अगर उनके साथ ना कंपेयर करें तो वी कैन ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड दैट येस आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक देम एंड वी वर्क ऑन इट. बट कंपैरिजन करना तो आप अपने आप को डिप्रेशन में डालेंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिप्रेशन. जिम के वीडियोस देखता हूँ, लड़कियां देखती हैं, और मैं एक बार देख रहा था तो वो क्या करती है, अपने बट के ऊपर वो कुछ लगाती है एक्स्ट्रा, एब्सोल्युटली. और वो लगा के फिर वो शो ऑफ करती है कि मेरे बम्स ऐसे ही दिखते हैं. राइट. और कुछ लोग फिर अनरियलिस्टिक उठा लेते हैं कि हमें यही करना है. वो तो है ही है. दोज आर बट पैड्स. उसी तरह से देर आर बूब्स पैड्स ऑल्सो, लाइक you all know that bras are all padded. उसी तरह से butt pads आते हैं. उसी तरह से हर चीज़, anything on this earth today is possible. इतने सारे तरह के filters हैं. If you see to it कि आप 6 packs भी दिखा सकते हैं, आप abs भी दिखा सकते हैं, आप कुछ भी you can show and post it. But अगर आप उस चीज़ को देख कर till you have not seen that person in person, आप कैसे compare कर सकते हो, right? That's true, absolutely true. तो लोगों का ले दे के मानसिक संतुलन खुद ही हिला हुआ है. नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों का मानसिक संतुलन हिला हुआ है. बट सोशल मीडिया हैज़ दिस टेंडेंसी कि वो हमें इन्फीरियर फील कराता है. कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इट हैज़ दैट टेंडेंसी कि हम कितने भी अच्छे हों, आज अगर मैं आपके सामने ऐसी हूँ, स्टिल आई वुड फील मेरा नोज ठीक नहीं है, माई आईज आर, मतलब आई कैन टेक आउट 100 फॉल्ट्स इन मी कंपेयरिंग माई सेल्फ टू समबडी एल्स. Exactly, yes. तो आप तब तक खुश रहेंगे जब तक यू आर हैप्पी अबाउट योर सेल्फ. आप अपनी एग्जिस्टेंस, आप कैसे हो, उससे खुश हो तो फिर यू आर हैप्पी. पर ये भी तो देखा है मैंने कि wow, that was really good when you said कि social media makes you feel inferior. It's Yeah. true. इट हैज़ दिस टेंडेंसी कि Yeah, आपको वो इन्फीरियर, आप अगर बिलियनर भी हो ना, देन यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अंबानी. इतना ज़्यादा अनंत अंबानी की शादी का शोर है दैट वी कीप ऑन कंपेयरिंग कि अच्छा मेरे तो ऐसा नहीं हुआ था, लुक एट हिम, लुक एट हिम. मतलब देयर इज कॉन्स्टेंट कंपेरिजन. But then I read that that this guy is getting some businesses out of those people. Like what Mukesh Ambani did, he called everybody in, right? Yeah, And then he yeah. signed a lot of deals there. राइट. तो वो 1200 करोड़ रुपए खर्च तो हुआ, पर वो 1200 करोड़ का 12-15 हजार करोड़ रुपए का इनकम भी हो गया. सो सी, मैंने जैसा कहा है कि वी गुजरातीज आर born and brought up Believe businessmen. me, they got Facebook का data center. आई नो. सो गुजरातीज अगर 100 रुपीज खर्चेंगे ना तो हमें उसमें से 1000 निकालना आता है. सो वी आर लाइक दैट. वी नो how we have to put our money, show off our money and then Yeah, get yeah, it back. absolutely. ये जो inferiority complex हमारे बीच आती है, एक तो glossy magazines हैं बहुत सारी, they especially women get impacted by this way little too much than men. Do you agree with that thought? Yes, I think why? Because India में आज के टाइम पे भी not all women are working. So they many a times होता क्या है कि because men are the bread earners in most of the जी. cases, they are out, they are working, their minds are busy. How do I make more money for my family? वहीं पर the culture has really changed, but still women are supposed to stay back home and look after the family. But अब धीरे धीरे होता क्या है, everybody has got those facilities and kids are growing up and then they get little free and get little more extra time. और जब then they look into those magazines, they have little free time and उसमें वो comparisons चालू हो जाते हैं. Then they get attracted, then they get the comparison starts again, जैसा मैंने आपको बताया. But don't you think that this is, especially things like Instagram, they have reduced our attention span as well? Like एक पूरी फिल्म देखना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसे क्या होता है, you switch on the TV, movie is on, even if it's really interesting movie, you still look at your phone कि अच्छा क्या हुआ, अच्छा ये हो गया, अरे shit ये सीन रह गया, एक मिनट फिर से लगा जरा. तो do you see that happening? या बिकॉज हमें क्या हो गया है लेटली, हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए. जैसे कि आपने कहा इंस्टाग्राम, सो इंस्टाग्राम मीन्स इंस्टेंट.
आप 3 सेकंड में अपना टाइम, अब हमारा जो एक जैसे बोलते हैं ना अटेंशन स्पैन है वो 3 सेकंड्स का हो गया है, इट हैज रिड्यूस टू 3 सेकंड्स। तो 3 सेकंड में अगर कोई चीज़ हमें अपील कर गई तो हमने उसे देखी, और जैसे ही हमें, जैसे मूवी में देर आर अप्स एंड डाउन्स राइट, तो मूवी में कोई हाई पॉइंट आएगा, हम इंटरेस्टेड है, हम देख रहे हैं, और जैसे ही कोई लो पॉइंट आएगा हमारा अटेंशन हट जाता है। एंड ऑल्सो हमें फ़ोन को हर वक्त चेक करते रहने की, स्क्रॉल करते रहने की एक एडिक्शन हो गई है। हम हर वक्त हमें लगता है कि अगर हमने ये न्यूज़, मतलब ये नहीं अपडेट देखा या ये अपडेट नहीं देखा तो कुछ मिस हो जाएगा। इट गिव्स अस दैट डोपामाइन रश इन आवर माइंड, कि आपको ऐसा लगता है कि सच अ स्मॉल सप्लाई, हाँ, कि तुरंत से देखा, तुरंत से कुछ देखा एंड यू फील वेरी हैप्पी। एंड जो ब्लिंकिट, कि ब्लिंक करा और सामान आया, सो ब्लिंकिट का ज़माना हो गया, इंस्टाग्राम का ज़माना हो गया, सो अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो गया है। नहीं, ब्लिंकिट ने तो बहुत लोगों की लाइफ इजी बनाई है, ऐसा नहीं है। नो, बट ब्लिंकिट से व्हाट आई मीन इज कि जैसे बच्चे थे, जैसे इफ माय सन वांट्स टू ईट समथिंग लाइक मे बी एन एप्पल, सो आई वुड टेल हिम कि बेटा ठीक है, अब मैं कल मार्केट जाऊंगी तो आई वुड गेट इट फॉर यू। तो टिल आवर टाइम वी न्यू टू वेट कि ठीक है मम्मा 2 दिन बाद मार्केट जाएंगी तब वो एप्पल, पेशेंस। ट्रू। नाउ व्हाट माय किड विल टेल मी, मम्मा ब्लिंकिट कर दो ना, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी या इंटरेस्टिंग। तुरंत से ब्लिंकिट, मतलब It killed the patience of the newborn, the new kids as well. they don't know to wait, immediately instantly they want everything। तो instant noodles ने इतना instant सब कुछ, We used to crib about noodles only. अब तो सब कुछ instant हो गया है। But मुझे ये लगता है कि अच्छा इस मामले when you were pointing these things out, yeah, so I'm just putting in my thought that कि नहीं, फोन, जैसे फोन की मुझे बीच में आदत पड़ गई थी। So what I did was I intentionally decided to forget about my phone. और जब आप भूल जाते हो तो मुझे 5-5 घंटे याद नहीं आता मेरा फोन। so that There's you so have many to, things to do. yeah, so If you ignore it, there's so many things to do. so आप जब इग्नोर करोगे तो आपके पास बहुत सब है, पर जब आप इग्नोर नहीं करोगे और आप कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको वो चीज़ें याद ही नहीं आएंगी कि अब वो आपको करनी है। Exactly. या सो मॉर्निंग में पहले आई थिंक मे बी अ ईयर और 2 बैक मेरे को ऐसा था कि मैं उठते ही आई यूज्ड टू सी कि somebody has messaged me on Instagram or not, if there is a notification, किसी क्लाइंट ने तो कुछ मैसेज नहीं डाला है, मतलब आई यूज्ड टू गेट रियली बॉगल्ड। उठते ही आँख खुलते ही, आई एम एन अर्ली राइजर, आई वेक अप अराउंड 5:36 तो 6 बजे उठते ही माई ड्यूटी वॉज टू check my phone, and then that started taking a toll on me. Instead of feeling fresh and happy, I used to get very irritated, क्योंकि मॉर्निंग में जब किसी ने 6 बजे मैसेज डाली है तो वो क्या मैसेज होगी, कुछ ना कुछ डिमांड, कुछ ना कुछ दिस इज नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट वर्किंग। तो आई डिसाइडेड, आई रेड अबाउट दिस सेवर्स मेथड, हैव यू हर्ड अबाउट No, इट? no. So I read about this Savers method, and then I started practicing it, and I really want to elaborate on that. So Savers is, S means silence. आपको सुबह उठकर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट साइलेंस में बैठना है। फ़ोन तो आप 2 घंटे तक एकदम भूल जाइए, ठीक है। सो साइलेंस में बैठिए एंड यू लुक इनवर्ड्स कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट आर योर गोल्स, आपका डे आज कैसा होने वाला है या होगा, हाउ हैव यू प्लान्ड इट। Then the second is A, that is affirmations. Instead of talking negative to yourself कि यार ये हो रहा है, माई बॉडी इज लाइक दिस, आई एम गेटिंग एसिडिटी, और यू नो माई बालों को क्या हो रहा है, और मेरा काम नहीं हो रहा है। सी वी ऑल ह्यूमन्स हैव दिस टेंडेंसी ऑफ टॉकिंग नेगेटिव अबाउट आवर सेल्फ, राइट। सो उसकी जगह पे आप एफर्मेशंस बोलिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस, दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग गुड, आई एम गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक डे। सो डू एफर्मेशंस, ठीक है। देन Even if you're lying, it doesn't matter. नो, Initially you keep on, for example, some people, the moment they start talking, they start क्यों झूठ बोल रहा है? no, why झूठ? Affirmations means you're just motivating yourself and you're giving yourself those affirmations which you want to happen ना। आप चाहते हो कि ये आपके लिए हो। अरे तो काउंटर दिमाग में आ गया ना उसके कि यार क्या पता नहीं हो, But- तो इसलिए कह रहा हूँ कि you can lie as well if Yeah, you are, yes, yeah. but when अगर आप जब कॉन्फिडेंटली उन एफर्मेशंस को बोलते रहोगे तो वो आपके लिए होंगे, फॉर श्योर होंगे। देन वी इज फॉर विजुअलाइजेशन। सो आप सपोज इफ मेरी विजुअलाइजेशन है दैट आई वांट in best health and nutrition influencers award from Modi ji, so every morning I rehearse my speech, that what speech am I giving when he is giving me that award. तो वो मेरी विजुअलाइजेशन है। आज आपको वो फनी लग रही होगी या किसी और को भी वो फनी लग रही होगी, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। लेकिन वो मेरी विजुअलाइजेशन है एंड आई विजुअलाइज दैट, राइट। देन सेवर्स, देन ई इज फॉर एक्सरसाइज।
लोग क्या करते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट सिटिंग लाइक दिस एंड स्क्रॉलिंग, हमारा एक्सरसाइज का टाइम ही खत्म हो जाता है, बिकॉज 2 घंटे आपके स्क्रॉलिंग में निकल गए, आपका फ़ोन से आप इतने ग्लूड अप हो, आप 1 घंटा 40 मिनट्स कुछ भी वर्कआउट करो. इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट अलाउिंग, आप सिर्फ वॉक करो, योगा करो, एनीथिंग, जस्ट डू एनीथिंग. यू डू सम एक्सरसाइज, योर बॉडी विल अगैन रिलीज वो जो डोपामाइन रश के लिए आप फ़ोन देख रहे थे, आपकी बॉडी भी आपको डोपामाइन देंगी व्हेन यू वर्किंग आउट, राइट. देन इट इज़ आर रीडिंग. आप बुक्स रीड करिए, कुछ भी रीड करिए. इन फॉर दैट मैटर, अगर आपको लगता है नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक, कोई भी आपकी जो रिलीजन की किताब है आप वो पढ़ो, आप उसको चैंट करो, डू चैंटिंग. एंड S इज फॉर स्क्रिबिंग, यू राइट डाउन योर गोल्स. आपके कोई भी गोल्स है, अगर आप ये सेवर्स मेथड यूज करेंगे ना, तो आपके सुबह के 1.5 घंटा, फॉर दैट मैटर 1.5 घंटा तो आसानी से आपने इसमें लगा दिया, एंड यू डू इट फॉर 15 days, योर एंटायर पर्सनैलिटी विल चेंज. बिकॉज आप इतने खुश रहोगे एज ए ह्यूमन बींग. जब आप इमेजिन करते हो कि ये मेरे लिए ये है, तो आप उस गोल के लिए पूरा दिन दौड़ते हो. लेकिन जब आप सिर्फ स्क्रोलिंग कर रहे हो, तो आपने तो किसी और के गोल्स देख देख कर आप क्रिप कर रहे हो या दुखी हो रहे हो, राइट. तो इसीलिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, आई एम श्योर इट विल हेल्प. दैट्स ऑसम, इट्स वेरी गुड आइडिया. बट मुझे ये भी लगता है कि नेगेटिव लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं, पॉजिटिव होने में उनको 21 days 50 days चाहिए होते हैं. नेगेटिव तो वो इमीडिएटली हो जाते हैं. सी नेगेटिव इसलिए भी हम इमीडिएटली हो जाते हैं क्योंकि हमें अपने आप से नेगेटिव बातें करना और अपने आप को चीज़ों के लिए ब्लेम करना, विक्टिमाइज होना, जी, जी, ये सिंपैथी गेन करने की आदत पड़ गई है. हम ना एज ह्यूमन बींग्स चाहते हैं कि हर कोई हमसे पूछता रहे. अभी जस्ट योर असिस्टेंट टोल्ड मी कि आई वाज फीलिंग लो और मेरे घर में किसी ने मुझे पूछा नहीं. जस्ट नाउ शी टोल्ड मी दिस कि मुझे घर में ना कोई पूछता नहीं है, तो आई फील वेरी बैड. Why do you even want कि कोई, our expectations are so high from others, from our own self, कि हमें उस बात को लेके नेगेटिविटी रहती है. अगर मुझे कुछ लाइफ में करना है, why तो do उसने I... 2 मिस्टेक करी. एक तो पहले अपने आप को ब्लेम करा, दूसरा एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को अपने घर की कहानी बता रही है. no, talking to somebody is always good. आपका मन हल्का होता है. जी जी. बात किसी से करने में कोई बुराई नहीं. I told her, why are you even expecting कि कोई आपको पूछेगा. अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यू कैन टेल योर डॉटर और योर हस्बैंड कि मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, आई नीड योर हेल्प. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो आपको हेल्प करेंगे, व्हाई डोंट यू अप्रोच देम फॉर हेल्प. इफ इट्स अ फैमिली, हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी चाहत को बिना बोले समझ जाए. Does this make sense to you? Yeah, but that's the extreme of love, right? कि मैं सोचा और आप समझ गए, और वो होता है, ऐसा भी नहीं होता है. नहीं, जब शादी की शुरुआत होती है तब बहुत होता है ये कि मैंने चाहा नहीं और उसने सुन लिया, बट 2-3 साल बाद वो गायब हो जाता है. तो बिकॉज एवरीबडी इज बिजी अर्निंग फूड फॉर द फैमिली. आप सब बिजी हो जाते हो काम में. शुरू में दैट इज योर हनीमून फेज, योर हार्मोन्स आर ऑल्सो हाई, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हर चीज का फेज होता है. व्हेन द प्लांट इज ग्रोइंग, it looks different. When it becomes a tree, it's different, right? So उसी तरह से ह्यूमन बीइंग की भी एक जर्नी होती है. आप शादी करते हो, then there are babies, then there are more babies, then there are more then responsibilities. there's extramarital affairs. That I don't want to comment on. हाँ, अच्छा, मुझे जी. मेंटल हेल्थ पे जो आप समझा रहे थे पहले, तो ये Yeah. सेवर्स मेथड अगर लोगों ने किया, Yeah. तो आई एम डैम श्योर इट्स गोना इम्पैक्ट. Yes. बिलीव मी, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई डू अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट आइडिया. इट्स अ ग्रेट आइडिया. पर आपको ऐसा नहीं लगता सम पीपल आर बॉर्न डिफरेंट? लाइक मैं मेजोरिटी को नहीं ला रहा हूँ अभी सामने. मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं, अगर आप मेरी स्पेसिफिक बात करें, I never feel inferior to anybody. I mean, I just, believe me, I mean, I have been flying with big shots and I'm like, अगर ये मेरे पास नहीं आता तो मैं इसके पास क्यों जाऊँ? It's like, अब इसको arrogance कह लो आप, कि हम बचपन से arrogant हैं. No, it is not about arrogance. See, I'll tell you why. इसमें भी ना जैसे मैं आपको आज डिफरेंस बता रही हूँ between upbringing of a girl in Gujarat and upbringing of a girl in Delhi. इट ऑल डिपेंड्स आपका बचपन कैसा था उस पर. जो गुजरात में जब लड़कियों को बड़ा कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स उनको बताते हैं यू आर ऑलवेज इक्वल और सुपीरियर टू द बॉय. यू हैव टू ओनली गेट मैरिड व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, एंड आप उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो टू अस देन योर ब्रदर और योर सिबलिंग्स. तो वो लड़की उस कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी होती है, एंड वी आर गिवन सो मच ऑफ
फैसिलिटीज एंड अपब्रिंगिंग के टाइम पे हम लोगों को कि आप इक्वल हो, आपको आगे कमाई, मतलब यू हैव टू बी यू नो, यू हैव टू डू समथिंग, आपको लाइफ में कुछ बनना है। कभी भी उन्होंने अपनी बेटियों को ये नहीं बोला कि यू नो लर्न रोटी एंड डू द हाउस होल्ड और निटिंग सीख लो, ये सब हमको कुछ नहीं आता है, बिकॉज दे वॉन्ट देम टू बी इक्वल एंड मे बी मोर देन द बॉय सिबलिंग। और वहीं पर जो मैं अब व्हेन आई ऑल्सो हैव अ लिटिल वन 2.5 डॉटर, मैं देखती हूँ कि इसको थोड़ा बोलो, धीरे बोले, शी इज़ अ गर्ल, यू नो, इसको भरतनाट्यम सिखाना है, शी इज़ अ गर्ल। सो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में इफ अ गर्ल इज इन द हाउस, शी नीड्स टू डू ऑल कैसे द, बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, लेटना है, तहजीब, हाँ हाँ, एंड विच इज ऑल्सो गुड, बट नॉट कि उनको ये नहीं, उन्होंने कॉन्फिडेंस skill नहीं करना कॉन्फिडेंस चाहिए। मतलब उन्हें ये नहीं बोला जाता यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली कि आपको लाइफ में यू हैव टू हैव एन एजेंडा और यू हैव टू बिकम समबडी, यू कांट बी समबडीज डॉटर और समबडीज वाइफ ओनली। सो इफ आई एम हियर उर्वशी अग्रवाल, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, he has his own work, my husband is also an equally established businessman, but I was always trained to be somebody and not just be influenced by them, right? कि of course this is my passion what I'm doing, but I at least have a passion. So जो आप बोल रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट हो और आपको कभी भी इन्फीरियर फील नहीं होता, बिकॉज आपको बचपन से उन्होंने उसी तरह से बड़ा किया होगा कि यू नो फैमिली आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपका जो घर का माहौल है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन जहाँ पर अगर मैं शुरू से आपको डरा के या धमका कर रखूँगी, या आप ये देखोगे कि देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट कंपैरिजन हैपनिंग बिटवीन यू एंड योर अदर सिबलिंग्स, या पेरेंट्स आपको बोलते रहते तुम ऐसे करते हो पर आपका भाई तो आपसे ज़्यादा मार्क्स लाया है ना, तो आपके मन में बचपन से एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ जाता है। ऑल्सो अगर किड्स आर बिटवीन अ बैड मैरिज, कि पेरेंट्स आर फाइटिंग, दे सी यू नो बैड एटमॉस्फेयर एट होम, तो वो भी उनके दिमाग पे वो एक कुकून में चले जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेल और एक्सप्लोर द वर्ल्ड एज यू और मी वुड हैव डन, राइट? वो क्योंकि घर का माहौल ऐसा है, वो कुकून में चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फ़र्क पड़ता है कि आपका अपब्रिंगिंग कैसा है, उस पे ही आपका कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है। अगर आप देखेंगे कि जॉइंट फैमिली के बच्चे, लाइक आई हैव 9 सिबलिंग्स, वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, वी हैव लाइक 50 पीपल स्टेइंग इन वन हाउस, तो हमें लड़के चीज़ें करना और हासिल करना आ गया है, बिकॉज देयर वॉज ऑलवेज दिस कॉम्पिटिशन बिटवीन द 9। वहीं पर अगर मेरा बेटा अकेला है घर में एंड ही हैज़ ऑल द फैसिलिटी, एवरीथिंग कम्स टू हिम विदाउट इवन डिमांडिंग, तो उसे लड़ाई करना ही नहीं आता, उसे पता ही नहीं है कि कंपटीशन क्या होता है, या किसी चीज़ के लिए वेट करके उस चीज़ को अचीव करना कितनी बड़ी चीज़ है, उन बच्चों को पता ही नहीं है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड आज के बच्चे जो इतने इन्फीरियर फील करते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट है। मैं मुंबई में बड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जैसे होते हैं ना अपार्टमेंट्स के बच्चे होते थे, या हम लोग चाल में रहते बिल्कुल, थे, यस, तो हम चाल में रहते थे, तो हमें सब कुछ हम उनसे बहुत अच्छा करते थे, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड ऑल, राइट? तो एब्सोल्युटली, वी यूज्ड टू कॉल देम ब्रॉयलर्स, कि ये ब्रॉयलर आ गया है, ठीक है? तो उनके पास फैसिलिटीज सारी होती थी, राइट, बैट होगा, स्टंप होंगे, पैड होंगे, ये होगा वो होगा, और हमारे पास कुछ नहीं होता था। बट द मोमेंट द कोच आस्क्स कि तुम भी खेलो, एक कोच बहुत अच्छा था तो वो बुला लेता था कि तुम भी खेल लो, राइट, तो हम कुछ नहीं पहनते थे, लेदर बॉल से खेलते थे। हम जब हम मारना चालू करते छक्के चौके ना, उन बच्चों के होश उड़ जाते थे कि इन्होंने किया कैसे ये। एब्सोल्युटली, मैं आपको यही बता रही हूँ, बिकॉज आपके पास फैसिलिटी नहीं थी एंड आपको किसी चीज़ का डर नहीं था, तो आपने लड़कर उसको जीतना सीखा। लेकिन क्योंकि बच्चों के पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है और उसके बाद भी वो कुकून में है और अपने आप को और बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं, तो उनका डर ही नहीं निकल रहा है। दैट इज़ वाई दे फील सो इनसिक्योर्ड। That is why in India when two men fight, they're like देख लूंगा तुझे, देख लूंगा तो they never punch, they never fight, they always like अभी बताता हूँ, यही खड़ा रहे तुझे दिखाता धमकी हूँ। देते रहते हैं बट कुछ करते ही नहीं है। What is this? Like I get surprised कि लड़ेगा कब, मतलब बहुत तूने बहस कर ली। ट्रू, ट्रू। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि तो क्या फैसिलिटीज देना गलत है? नहीं, फैसिलिटीज देना बिल्कुल सोल्यूशन गलत नहीं है। बताइए, आपने प्रॉब्लम बता दी, सोल्यूशन बताइए। देखिए, फैसिलिटीज देना गलत नहीं है, बट ओवर फैसिलिटी देना गलत है। और आपको बच्चे को इतना, मतलब एक जो बोलते हैं ना कि लाड साहब बनाकर नहीं रखना चाहिए। यू शुड कीप देम लिटिल ग्राउंडेड, यू शुड मेक देम फील कि अगर आपको ये फैसिलिटी है, ये क्लास आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं, तो दे आर वर्किंग हार्ड फॉर इट। लाइक एवरी टाइम आई सेंड माई सन फॉर अ क्लास, ही प्लेज अंडर
11 TT. He has won for the district also, Noida district के लिए उसने जीता. Every time I send him to the class, I tell him कि mama has worked from morning 11 to 6 to send you to this class. तो डोंट टेक इट ईजी. मतलब ये मत सोचना कि ये बहुत आसानी से आ रहा है और आपको यू हैव बॉर्न विद सम सिल्वर स्पून और गोल्डन स्पून. दो ही इज बॉर्न, बट आई नेवर शो हिम दैट यू दिस इज दैट. आई ऑलवेज टेल हिम, आई ट्राई एंड कीप हिम ग्राउंडेड. जितना वो ज़्यादा आप उनको ग्राउंडेड रखेंगे और उनको रियलाइज़ कराते रहेंगे कि ये बहुत होता क्या है कि इट इज़ आवर फॉल्ट ओनली. हम ऐसे बेडरूम घर में बैठे हुए हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाई ब्रांड्स, where we want to go next for our vacation. No, let's fly business class. तो बच्चा जो दूर बैठा है वो सुन रहा है कि पेरेंट्स क्या बातें कर रहे हैं. तो अगर आपके घर में जो हॉल में डिस्कशन ही ये हो रही है अबाउट फ्लैम्बॉयंसी और अबाउट स्पेंडिंग मनी, तो बच्चे को लगेगा कि इट इज़ ऑल ईजी, पेड़ पर से तोड़े और ले लेते हैं. बट व्हेन द किड वुड, अगर आप बात कर रहे हो कि आज आपका काम क्या है, where is your next what work you are doing, या you are talking about something which is important या कोई एक्टिविटी, तो बच्चे को भी लगेगा कि यार दिस इज. तो डिस्कशन जो आपके घर की है वो शुड बी अकॉर्डिंग टू हाउ यू वांट टू रेज योर किड. अगर आप पूरे वक्त फ्लैम्बॉयंसी की बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बच्चा ग्राउंडेड हो जाए, तो किड विल ओनली लर्न व्हाट ही सीज. दिस इज माय My daughter goes to Pathways and I was telling her कि अब तो मैं वहाँ से निकाल के मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में डालूंगा. So she was like कि नहीं, I have a lot of friends. I said you will make friends there as well. How does it matter? Yeah. I said वहाँ भी दोस्त बनेंगे तुम्हारे. She started crying and she wanted me to yield and say that कि ऐसा नहीं होगा. Yeah. And I was like why would I do that? And a lot of times I call my daughter Okay. क्योंकि सबसे बड़ी बेटी जो है मेरी दो बेटियां, बड़ी वाली बेटी को हमने इतना प्यार करा कि वो Okay. It's like उसको बोलो ये बार पकड़ के लटक जात, बोलती है oh my god मेरे हाथ दर्द हो गए. Oh God. She's one of those kids, right? I know. तो मुझे एक बात बताइए, ऐसे बच्चों की जैसे मैं नहीं कंपैरिजन कर रहा हूँ, Right. पर जो मेरे लिए काम करते हैं बच्चे, जो उसका ध्यान रखते हैं, तो दे विल से कि छोटी वाली मेरी बेटी जो है वो बहुत दुबली पतली है तो वो कर लेती है, बट दे से कि देखो छोटी बहन नहीं कर पा रही है, तुम नहीं कर पा रही. हाउ टू मेक श्योर दैट माई डॉटर ऑल्सो फील्स कि नहीं कंपैरिजन ये गलत है, या like I don't know what to do at that point in time. See, actually, this happens in all the households. आप जो बोल रहे हो, this is the problem in every house. Because जहाँ पर भी 2 या 3 बहन भाई होंगे वहाँ पे comparison होती ही होती है. Somebody is very fond of eating, so they put on weight. The other one is not fond of eating, तो वो पतला दुबला रह जाता है. And then we all keep on comparing कि तो आपको first of all you have to train your staff कि साइड में ले जाकर एक बार उनको सबको बिठाकर बोल दो कि कंपैरिजन नहीं करें. एवरीबडी इज़ एन इंडिविजुअल. द एल्डर वन. अब ये जो मैं आपको बात बता रही थी ना कि इन्फीरियोरिटी, जैसे आपने कहा कि मेरे अंदर कोई इन्फीरियोरिटी नहीं है, बट अगर कंपैरिजन होता रहा और आप लोग ने मजाक में भी बच्चे को बोला कि आप राहुल गांधी हो या फिर आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो वो उस बात को अपने अंदर बिठा लेगी. और जो बचपन की बातें जो बच्चों के अंदर बैठ जाती हैं उसको निकालना एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है. मुझे तो बहुत लोगों ने इन्फीरियर फील कराया, हाँ, बट मैंने किया नहीं, वो बात अलग है. बचपन से बड़े लोगों ने कंपेयर कर डाले मुझे, ये तो ऐसा है, तो ऐसा है, तो वैसा है. आई वाज डार्क इन कलर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. पीपल यूज्ड टू कॉल मी काला है, ये है वो, एंड आई वाज थिंकिंग हैंडसम तो मैं बहुत हूं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता. So that's what I'm saying ना, but maybe you are the blessed one, but not everybody is like that. So it is better कि आप उसको आप कैसे, whatever she is, like maybe little chubby, but आप उनको मोटिवेट करो दैट हाउ कैन शी चेंज हर सेल्फ इंस्टेड ऑफ पिन पॉइंटिंग कि यू डू दिस, यू डू दिस, यू डू दिस, यू डू दिस. एंड सबसे पहले यू हैव टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हर. पता है, हम फॉर मी ऑल्सो माई सन इज ऑल्सो. तो फिर घर में मतलब फनी माहौल ना रखें हम. नहीं, बट फनी माहौल you crack a joke on yourself, no? Why you have to crack a joke on your daughter? मतलब वो क्योंकि बच्चे का माइंड इतना कोमल होता है और क्योंकि. But how would she get ready for the tough world? Like I am her father, I take care of her, I made her कि मतलब कुछ नहीं बोला मैंने उसको. Right. बाहर निकले उसको किसी ने बोल गया आगे मोटी आ गई. Like she's going to boxing classes, she lost a lot of weight. Now she's absolutely fine. पर एक बात बोल रहा हूँ कि हम कितना भी कंट्रोल कर लें, She has to learn. The world is dangerous place. Yes, but आप उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते हो ना. That's what आपको
एटलीस्ट आपको घर पे उसको सेफ फील कराना है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बाहर के भी लोग बोल रहे हैं और घर के लोग भी बोल रहे हैं, जैसे कि स्टाफ बोल रहा है या हम ही कुछ बोल देते हैं। हमें उसको ये फील कराना है कि दिस इज जस्ट अ फेज। आप देखो सोनाक्षी सिन्हा को देखो, शी वॉज सो फैट बट अब शी हैज बिकम सो ब्यूटीफुल। सोनम कपूर हैज बिकम सो ब्यूटीफुल। यू नीड टू मोटिवेट हर। परिणीति चोपड़ा को देखो, सो यू हैव टू गिव हर एग्जाम्पल्स कि बचपन में मैं भी ऐसा था। हाउ डज इट मैटर, हम सबका बचपन ऐसा होता है। यू विल बी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा कभी थोड़ी खुशी ना। कभी गम वाला दिखा देंगे कि यहाँ से यहाँ ये तक। ऋतिक रोशन बन गए। सो मेनी नो। सो सारा अली खान, हैव यू सीन सारा अली खान, हाउ ह्यूज शी वाज, नाउ हाउ प्रिटी शी हैज बिकम। तो आपको उसको सिर्फ मोटिवेट। आई हैव अ क्लाइंट, शी इज आई थिंक 13 और 14, अगेन अ गर्ल, एंड मदर ब्रॉट टू हर टू मी जब वो 100 किलो की थी, आई थिंक 100 किलो की 13-14 साल की बच्ची थी। एंड वही बुलिंग एंड घर पे, एंड देन वन डे दैट एंड आई टोल्ड हर मदर आप बाहर बैठिए। नहीं नहीं मैं अंदर ही रहती हूँ, मुझे भी सुनना है। ऐसे नहीं, मुझे नहीं सुनाना आपको। इट वॉज लिटिल हार्ड ऑन द मदर गुड कि आपने मुझे कैसे बाहर निकाल दिया। आई सेड आप बाहर बैठिए। तो आई आस्क्ड द किड कि आप इधर आओ, आपको क्या हुआ है। शी स्टार्ट बर्स्टेड कि घर पे सब मेरे को मोटी मोटी बोलते हैं, मम्मा पूरे दिन बोलती रहती है आप खाओगे खाओगे। एंड इन दैट इन दैट एंजाइटी, बॉडी शेमिंग की जो घर से ही शुरू होती है। हर बॉडी शेमिंग घर से शुरू होती है, चाहे रंग के लिए हो, चाहे मोटापे के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। तो मेरे को फिर और मन करता है, फिर मैं छुपकर चॉकलेट खा लेती हूँ, मैं छुपकर आइसक्रीम खा लेती हूँ। आर यू गेटिंग? उस बच्चे का आप मानसिक संतुलन सोच रहे हो कि वो छोटा बच्चा 13-14 साल का, हम लोगों को तो उस टाइम पे अक्ल भी नहीं थी। वी वर सो बिजी नहीं प्लेइंग। आप नहीं बात करिए। मुझे तो बिल्कुल अकल नहीं थी। I'm sorry, I'm good. नो आई रियली हैड, आई वाज वेरी एकदम आराम से टॉम बॉय, नो टेंशन। तो देन आई टोल्ड द पेरेंट्स दैट यू स्टॉप फर्स्ट। द किड डज नॉट नीड काउंसलिंग, यू नीड काउंसलिंग। हाउ यू हैव टू हैंडल अ टीनेजर डॉटर। तो फिर दिस वे देन द फैमिली एंड द किड came in sync, and slowly and gradually she started losing 5 kgs, धीरे 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 करके, and then she is now quite settled. So यही चीज़ है कि the thing has to start from home. ओबेसिटी के बहुत सारे नुकसान ये हैं कि आपकी जो बॉडी की इंटरनल फंक्शनिंग है उस पे शायद बहुत प्रेशर पड़ जाता है। उस पे आपका क्या Absolutely. कहना है? सी देखिए, ओबेसिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है विसरल फैट। ठीक है, तो विसरल फैट जब बढ़ता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, तो एक हार्मोन रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन इज द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल जिससे लड़कियां प्यूबर्टी हिट करती है। तो अगर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेशली मैं अभी लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो देन द प्यूबर्टी स्टार्ट्स हिटिंग फास्टर, दे लुक मेच्योर फास्टर। और जहाँ पर लड़कों की बात आती है, अगैन वही होता है कि ओबेसिटी होते हैं, दे बिकम लथार्जिक। बहुत सारे केसेस में बच्चों में दे हैव फैटी लिवर। पहले बोलते थे कि ही इज़ ड्रिंकिंग तो फैटी लिवर है, ही इज़ स्मोकिंग तो फैटी लिवर है। आजकल आप बच्चों में देखो, लड़कों में स्पेशली, लड़कियों में, मोस्ट ऑफ द किड्स हु आर ओबीज हैव फैटी लिवर। तो वो फैटी लिवर इज बिकॉज ऑफ आपका लिवर है, उसके आसपास फैट हो गया है, विच इज ओबेसिटी, यू हैव फैटी लिवर। सो ओबेसिटी के बहुत सारे नुकसान है। इनफैक्ट ओबेसिटी एक तरह का जहर है जो आप अपनी ही बॉडी में लेकर घूम रहे हो, राइट? सो जो बाहर का एटमॉस्फेयर बदला है पूरा, जो वो खाते हैं, जो वो पीते हैं, जिसको वो टीवी पे देखते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी रिसेंटली हमारे आदरणीय बाबा रामदेव जी हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के, क्या नाम था जज का, अमानतुल्लाह, ऐसी कुछ नाम था जज का। सो ही टोल्ड कि आई एम गोइंग टू रिप यू अपार्ट, हिम और टू सम उत्तराखंड गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डजंट सूट टू एनी जज टू स्पीक लाइक दैट। तो रामदेव जी कहते हैं कि ये खाइए, इससे आपकी बॉडी में ये फायदे होंगे, ठीक है। तो दीज जजेस वांट टू रिप हिम अपार्ट। बट अगर स्प्राइट है जो कहता है डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, कि आप ये माउंटेन ड्यू पियो और बाइक से जंप करके दूसरे पहाड़ पे चले जाओ, या आप ये फेयर एंड लवली लगाओ और 14 दिन का वो प्रॉपर वो दिखाते हैं, वो स्टेजेस ऑफ गेटिंग स्टेजेस फेयर। दिखाते हैं, और फिर वो एक स्केल सी होती है कि देखिए कैसे गोरी हो गई है। वो जो है वो ओवर नहीं कर रहे हैं, रामदेव ओवर कर रहे थे जब वो अपनी बातें कर रहे थे। व्हाट डू यू हैव टू से कि कितना इम्पैक्ट टीवी डालता है बच्चों के दिमाग पे? सी टीवी तो बच्चों के सबके रादर, टीवी एंड सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जिसे देखकर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। एंड जो मैंने आपको शुरू में भी बोला कि सोशल मीडिया हैज़ द टेंडेंसी कि आप इन्फीरियर फील करो, सेम वे इट गोज विद टीवी। अब आपने कहा कि माउंटेन ड्यू पीकर आप डर के आगे जीत है,
तो here the government can at least stop these stupid But they're stopping advertisement. Ramdev, See, Ramdev Baba is very knowledgeable, and अगर वो जड़ी बूटियों से he has introduced yoga to the entire world. पूरे वर्ल्ड no को doubt, योग no doubt. From पूरे UN से वर्ल्ड, लेके यहाँ तक. हाँ, जितना भी वर्ल्ड आज योगा कर रहा है, आई हैव डन माई इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन कोर्स फ्रॉम IIN, एंड यू विल नॉट बिलीव देर इज अ कंप्लीट चैप्टर ऑन योगा, देर इज अ कंप्लीट चैप्टर ऑन आयुर्वेदा. सो न्यूयॉर्क वाले लोग बैठकर इंग्लिश प्रोफेसर्स हमें आयुर्वेदा सिखा रहे हैं, एंड दे आर लाउड एंड क्लियर, दे आर टॉकिंग अबाउट योगा, ये वाला आसन करिए, ये वाली ब्रीदिंग करिए. तो ही वॉज द वन टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन इंडिया. तो ये इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन जो आपने बताया है, इसके एक्चुअल में क्या है और कैसे अलग है नॉर्मल जो डाइट एंड न्यूट्रिशन जो हम रेगुलरली समझते हैं? राइट. सो जो हम डाइट होता है, दैट इज ओनली फोकस्ड ऑन फूड. आप अगर किसी डाइटिशियन के पास गए, उन्होंने देखा आपका 20 kg एक्स्ट्रा है, आप 2500 कैलोरीज खा रहे हैं, उसको कट डाउन करके 1800 कर देते हैं, आपका वेट लॉस हो जाएगा. बट जहाँ पर हम इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट और 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. सबसे पहले तो ऑफकोर्स आप खाना क्या खाते हैं, क्या अन्न आपकी बॉडी में जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है. दूसरा आता है मूवमेंट, एक्सरसाइज, कि आप पूरे दिन में आपका कितना मूवमेंट है, आपकी सेडेंट्री लाइफ तो नहीं है, आप क्या कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए. तीसरा आता है स्लीप, नींद को चाहे आज की डेट में बच्चे सोचें कि कभी भी उठ जाएंगे, कभी भी सो जाएंगे, लेकिन स्लीप एक फ्री मेडिसिन है. आप कितना अच्छा सोते हैं, टाइम पे सोते हैं, उस पे आपकी पूरी बॉडी की रिदम डिपेंड करती है. और चौथा है मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे. तो ये चारों पिलर्स को जब हम कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन. सो अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं कभी नहीं पूछूंगी कि आप कितने कैलोरीज खा रहे हो. पहले मैं पूछूंगी आप हाउ आर यू, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है. उसके बाद मैं पूछूंगी कि आपकी नींद कैसी है, आप किस टाइम से किस टाइम पे सोते हैं. उसके बाद मैं पूछूंगी कि आप क्या वर्कआउट करते हैं. एंड देन आई वुड आस्क कि खाना क्या खाना है. इंस्टाग्राम, गूगल, यूनिवर्सिटी से सबको पता है, सबको सब नॉलेज है. बट ये 3 एस्पेक्ट्स जो और है, उसके बारे में नोबडी वांट्स टू नो. सो जब हम ये चारों चीज़ों को अमेलगमेट करते हैं, and then we work on your mind, body and soul, that is integrative So nutrition. one of my friends, he has sleep issues. तो Yeah. क्या होता है उसके साथ में कि जो REM स्लीप है उसको तो आ जाती है कि Okay. सोने गया, Hmm. 2 घंटे सो गया, 3 घंटे नींद आ गई. ठीक है. जो उसकी पहली बार नींद खुलती है, he goes to washroom, when he comes back, तो उसी टाइम पे दूसरी बार नींद आने से जस्ट पहले जितने भी टेंशन है उसके लाइफ के, जितने भी टेंशन है वो वो बता सब रहा था सोचते कि हैं. वो सब उसी टाइम आते हैं उसके दिमाग में. Because एवरीथिंग जंप्स इन हिज माइंड. तो उसने नया क्या शुरू करा है कि वो कोई मूवी लगाएगा या कोई सीरीज लगाएगा, फिर सोएगा, ताकि वो टेंशन उसे परेशान ना करे. उसकी उसी मोमेंट पे उसके टेंशन आएंगे कि बेटी के स्कूल का क्या होगा, और ही वाज टेलिंग मी कि छोटे छोटे टेंशन जो कुछ भी नहीं है अदरवाइज, वो उस टाइम पे उसको परेशान करते हैं. ये क्या है? सो बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल होता है, विच इज़ द स्ट्रेस हार्मोन. ठीक है. और जिन लोगों की भी ये रात में 3-3:30 बजे जो नींद खुलती है, दैट इज़ बिकॉज आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल हाई है. एक बार जो आपको नींद आती है, दैट वो थकान की नींद होती है कि आपको बहुत थक गए हो, यू आर टायर्ड एंड यू स्लीप. बट देन जब आप उठते हो तो यू आर वाइड अवेक, एंड वो द कॉर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन्स टेक ओवर यू. एंड उस टाइम पे आपको, जैसे आपने बताया, बच्चे की पढ़ाई या फिर काम पे क्या है, XYZ चीज़ों का थॉट आने लगता है. तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉर्टिसोल, कि आप सोने से पहले ही उन सारे विचारों को टाटा बाय बाय करके सोइए, जिससे कि वो बीच रात में ना आए. ठीक है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जर्नलिंग करनी है. टू योर फ्रेंड यू कैन से दैट आप जो भी आपके थॉट्स है, जो भी परेशानियां हैं, वो आप लिख दीजिए, उसको लिख दीजिए, जो भी आपके थॉट्स हैं. दूसरा, यू कैन डू लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, इसे हम चंद्रभेदी कहते हैं, जिसमें आपका लेफ्ट साइड इज टू गिव यू अ साइलेंट स्लीप. तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही ब्रीद इन करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही ब्रीद आउट करना है. तो उससे आपकी बॉडी एकदम मेडिटेटिव स्टेट में चली जाएगी. उसके अलावा ही कैन ऑलवेज हैव सम कंकॉक्शंस, कोई ड्रिंक ऐसे जैसे जायफल, नटमेग इज़ वेरी गुड, कि वो आपको बहुत अच्छी साइलेंट स्लीप देता है. उसके अलावा दालचीनी इज़ वेरी गुड, वो आपको नींद में एनहांस करता है. मेन के लिए अश्वगंधा इज़ वेरी गुड. अश्वगंधा इज़ अगैन अ नर्व रिलैक्सर, नेचुरल नर्व रिलैक्सर है. आप पिंच ऑफ अश्वगंधा 1 ग्लास पानी में उबाल के पी सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों से आपको जो एक माइंड रिलैक्सेशन मिलता है, जो एक
मैं बोलती हूँ कि जो एक नींद की दवाई काम करती है, एल्प्रेक्स काम करती है छोटी सी, वो हमारे ये नेचुरल हर्ब्स काम कर सकते हैं। नटमेग, अश्वगंधा, दालचीनी, ये सब आप अंडर समबडीज गाइडेंस, नॉट कि आपने ऐसे ही उठा के ले लिया। और ये ब्रीदिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग आप करेंगे तो आपने नेचुरली अपनी बॉडी का कॉर्टिसोल कम कर दिया। जब आप 10 बजे भी सोए हैं और 3 बजे तक भी सो रहे हैं तो कॉर्टिसोल हाई है, बट आप थकान से सो गए हैं, बट आप एकदम से उठे एंड देन इट टेक्स ओवर यू। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट बिफोर यू स्लीप एंड देन यू सी कि आपको कैसे पूरी रात नींद आती है। दैट्स ऑसम। मेंटल हेल्थ का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो मेंटल हेल्थ को एंजाइटी या डिप्रेशन से कनेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक यू ऑलरेडी आंसर्ड इट, राइट? बट स्टिल अ शॉर्ट आंसर ऑन दैट। ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले डिप्रेशन क्या है कि आपने कुछ सोचा कि ये मुझे चाहिए या इस तरह से होना चाहिए और वो नहीं हुआ। ये एक सिंपल डेफिनेशन है डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या है जानने के लिए डिप्रेस होना बहुत जरूरी है। नहीं, डिप्रेस होना नहीं, आप बस अगर आपको ये लग गया कि ये चीज़ मुझे चाहिए और वो हुई नहीं तो आप डिप्रेस्ड हैं। दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ डिप्रेशन। तो ये ठीक जो है। हीरोइनें इतना डिप्रेशन को बेचती हैं वो क्या है मतलब? सो बेसिकली उनका कोई एम होगा कि मुझे इससे शादी करनी है, या मुझे ये चाहिए, या ये मूवी या मुझे चाहिए नकली शादी नहीं या करनी ये थी। नकली शादी नहीं करनी थी और वो हो गई। फियर ऑफ नॉट गेटिंग व्हाट आई वांटेड इज डिप्रेशन। सिंपल सी इवन इफ मेरी वांट्स आसमान चीर के बाहर निकल गई हैं। लेकिन क्योंकि मैं अपनी वांट को तो देख ही नहीं रही हूँ ना, आई एम स्टिल आई एम सिटिंग हियर talking to you, but I'm very I'm feeling bad कि he is enjoying. You are the guy. He is Because the of you, guy who everybody is is depressed. enjoying on the phone. He is relaxed. तो क्योंकि हम अपने आप से खुश नहीं है, that gives us depression. लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है। देखो, ये तो एक एस्पेक्ट है कि ये डिप्रेशन है, बट एक्चुअली में जो लोग इंडिया में डिप्रेस्ड हैं उनकी भी एक मतलब एक जिसे कह सकते हैं कि दुर्दशा हुई हुई है। बिकॉज बाहर की कंट्री में इफ आई गिव कंसल्टेशन टू समबडी हु इज डिप्रेस्ड, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, they really speak out and we listen to them and we understand कि उनको हमारी ज़रूरत है। पर यहीं पर इंडिया में अगर हमारे ही घर में सपोज इफ somebody is crying और is depressed, तो हम बोलते हैं इसको तो रोने की आदत है। नहीं, एक और भी चीज़ है। हम एक और सॉरी इंटरप्ट यू, अपने यहाँ पे लोग डिप्रेशन में अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तब भी सच नहीं बोलते, या बिकॉज झूठ बोलते रहते हैं। वो क्योंकि हमने डिप्रेशन को एक टैबू बना दिया है कि मुझे नहीं हो सकता, या मैं अपनी फीलिंग्स कैसे किसी को बोलूं। एक तो हम खुद पहले एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम डिप्रेस्ड हैं या हमें एंजाइटी है। दूसरा, दूसरे लोग भी हमें एक्सेप्ट नहीं करने देते। उनको लगता है कि इसको तो रोने की आदत पड़ गई है, ये नाटक करिए। तो ठीक है, डिप्रेशन एक चीज़ है, बट इंडिया में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन इज़ रियल, एंजाइटी इज़ रियल। जैसे आपको गले में दर्द हो रही है या पेट में दर्द हो रही है, आप थोड़ी ना बोलते हो ये नाटक कर रही है। उसी तरह से अगर आपके दिमाग में दर्द हो रही है या आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो रीज़न राइट है या रॉन्ग है, अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि उनकी वो जो वांट है इज़ रॉन्ग या कंपैरिजन इज़ रॉन्ग, बट नाउ दिस पर्सन इज़ डिप्रेस्ड फॉर दैट मैटर। जैसे कौन इज़ डिप्रेस्ड, अगर उसकी जो भी नीड्स है या जो भी ख्वाहिशें हैं वो गलत हो, बट शी इज डिप्रेस्ड, राइट? तो वी शुड नॉट से कि शी इज डूइंग नाटक, एक्सेप्ट शी इज पेशेंट। हाँ, शी इज अ पेशेंट लाइक यू आर अ स्टमक पेशेंट और अ थायराइड पेशेंट और अ हार्ट पेशेंट। शी इज अ माइंड पेशेंट एंड यू हेल्प दैट पर्सन। अगर हम किसी भी डिप्रेस्ड आदमी की से बैठकर बात सुन लेना कि उसके अंदर से जो वो सप्रेस्ड इमोशन है वो बाहर निकल जाए, 50% ऑफ द वर्क इज डन। बट जो भी आज की डेट में पिल पे है, जो भी डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहा है, दैट पर्सन पहले वो उसने खुद ने नहीं माना कि मुझे एंजाइटी है, बाद में उसने बताया नहीं कि मुझे एंजाइटी है, वो सप्रेस्ड हो के इस स्टेज पे आ गया कि नाउ दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट मेडिसिन। तो आप डिप्रेशन को फर्स्ट स्टेज पे ही रोक सकते हो, अपने किसी भी दोस्त या स्पाउस या किसी के साथ भी उसको शेयर करके। मे बी उसी टाइम पे वो आपको समझा सकते हैं कि ये जो आपकी थॉट है या ये आपकी जो डिमांड है वो राइट है या रॉन्ग है। जैसे आपने अपने पति को बोल दिया या अपनी बीवी को बोला कि आई थिंक दैट गर्ल इज वेरी हॉट एंड Yeah. एंड आई रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम विद हर। हाउ कैन समबडी टॉक लाइक दैट विद देयर ओन स्पाउसेस? बट यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट इट, राइट? मैं कह रहा हूँ शादियों में ईमानदारी खत्म हो गई। देयर इज नो ऑनेस्टी इन मैरिज, बिकॉज जैसे आप ईमानदारी से अपने दिल की बात अपने स्पाउस को बोलते हैं, सीन क्रिएट हो जाता है। चाहे वो पत्नी बोले चाहे पति बोले। पति बोले तो फिर भी कम रहता है, पत्नी बोले तो मतलब एक्चुअली इसीलिए भी हो गया है क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन इंडिया में अभी भी मेल्स आर सपोज टू बी द डोमिनेटिंग वंस एंड विमेन्स आर सपोज टू बी द inferior ones in the house. So अगर women अपनी कोई नीड या कोई चीज़ बोल रही है कि somebody is hot और somebody is good looking,
तो वो हस्बैंड इज ऑलवेज यू नो थिंकिंग कि इसने कैसे बोला ये चीज़. जब अगर आप अपनी शादी में देर इज एटलीस्ट यू शेयर अ बॉन्ड लाइक फ्रेंड्स, कि जैसे आप एक ईज है आपकी शादी में जहाँ पर आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हो कि यू नो समबडी इज लुकिंग नाइस और दैट पर्सन इज डूइंग गुड, या हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल सकता है. लेकिन पेशेंस भी कम हो गई है, इसलिए कंफर्ट भी कम हो गया है. डू यू थिंक दैट व्हेन यू आर, जैसे अभी इस मुद्दे पे मैंने एक बार सबसे इंटरेस्टिंग जो मैंने सुना था, जावेद अख्तर वाज स्पीकिंग अबाउट हिज वाइफ शबाना एंड ही सेड कि मेरी शबाना से जो शादी हुई है वो मेरी शबाना से दोस्ती को नहीं तोड़ पाई आज तक. राइट. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल स्टेटमेंट व्हिच ही मेड ऑन द मैरिज. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि द डिसेंडेंट्स ऑफ द मंकीज, they expect a complete monogamy. How is that possible? एग्जैक्ट. देखो शबाना से वो दोस्ती नहीं तोड़ पाया बिकॉज इट वॉज अ लव मैरिज, राइट. इट वॉज हिज सेकेंड मैरिज. ही हैड married he was married once, then married her again. It was a friendship and then it happened. There was a lot of understanding that we will not have And our own he cannot go to jail for that. and there was a lot of understanding that we will not have our own kids, and it was a complete understanding wala marriage. But India में आज की डेट में भी 80% marriages are arranged marriage. पर अपन को तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना. जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो हम उनको क्या संदेश दें भाई. जैसे बहुत इजी है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, फर्स्ट 4 years 5 years यू नो पीपल आर रियली इन लव विद ईच अदर एंड दिस एंड दैट. उसके बाद भी वो एक्टिंग करते हैं. अगर मैंने सड़क पे किसी हॉट बंदे को देखा, मैंने उसके बारे में यहाँ पे सोचा और मैंने बताया नहीं अपने पति को या पत्नी को, तो यहाँ तो मैंने सोच ही लिया ना. राइट. तो ये मोनोगमी का सीन है क्या, और ऐसे लोगों को क्या बताया जाए? बिकॉज आई डोंट नो, यू कैन टॉक ऑफ द रिकॉर्ड एज वेल. बिकॉज क्या किया जाए? नहीं, सी आई थिंक वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने आपस में एक डर भी बिठा लिया है. नॉट दैट कि मैं सिर्फ लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़कों की भी. क्योंकि हमारे बीच में वो शुरू में, बिकॉज आज जैसा आपने कहा कि वो हनीमून फेज में बहुत प्यार होता है, दैट इज़ द टाइम व्हेन वी आर नॉट लुकिंग लेफ्ट और राइट, या हम कुछ इस तरह से कमेंट नहीं करते बिकॉज वी बोथ आर सो मच इन लव विथ ईच अदर कि हम एक दूसरे कहीं और देखते ही नहीं है. बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप स्पाउस से ज़्यादा एक पार्टनर्स हो, पार्टनर्स इन मैरिज, जहाँ पर आप 2 बच्चे रेज कर रहे हो. और कहीं ना कहीं यू हैव टू बी फ्रेंड्स. आपको ट्रस्ट मी, इन माई मैरिज इफ आई गो फॉर अ सोलो ट्रिप, जैसे मैंने आपको बताया, सो माई हस्बैंड इज इक्वल पार्टनर हु इज टेकिंग केयर ऑफ किड्स एट होम. 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का fun, by the way. एंड इट्स फन. It's fun. Like my wife went to China for a week. हाँ, And it was such a bonding time for me with my both the daughters. मजा एग्जैक्टली. आया मैं मुझे. आपको यही बता रही हूँ. और जब मैं भी वापस आती हूँ ट्रिप से, तो किड्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मम्मा हमारे लिए क्या कर रही थी. हस्बैंड ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि वाइफ हाउ वॉज शी मैनेजिंग द हाउस फ्रॉम मॉर्निंग 6 to 10 o'clock, यू नो, सब कुछ हमें कैसे अरेंज्ड मिल जाता था. तो दैट अंडरस्टैंडिंग एंड इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट. कि आज अगर मैं आपके पास यहाँ पॉडकास्ट पे हूँ, तो जितनी एक्साइटेड मैं थी आपके पास यहाँ आने के लिए टू डू अ पॉडकास्ट, उतना ही एक्साइटेड ही वॉज ऑल्सो. तो क्या हो गया कि वो सुपीरियरिटी कि मैं आदमी हूँ और ये इन्फीरियरिटी, दैट नीड्स टू एंड. छोटी वाली जो बेटी है मेरी, या she is the, how should I define her? If she wants something, she goes berserk about it. Like yesterday night, she kept crying for almost 40 minutes. She was saying something which I couldn't understand, my wife couldn't understand. We were trying our best to ask her kya hai. She got frustrated more. Then she started just crying and shouting, gala baith gaya, but you know, she was not yielding to us कि चुप ही हो जाती हूँ. It was like such a fight with her for 40 minutes. तो ये क्या होता है छोटे बच्चे? She's just 2 years of age. दिस इज ट्रबलसम टू. दिस इज अ ट्रबलसम टू टाइम वाला एज है, जहाँ बच्चों को कुछ थॉट आ गई, कुछ चीज़ चाहिए, कुछ उनको, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उसके पेट में दर्द हो रहा होगा. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट शी इज़ गेटिंग सम न्यू टीथ, या कुछ नया टीथिंग हो रहा है, फिर शी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस. कुछ पेट में, जैसे हम लोगों को, इफ आई एम हैविंग सम गैस इशू और सम एसिडिटी, आई कैन टेल यू कि मुझे एसिडिटी हुई है, यू प्लीज़ गिव मी सम चूरन और समथिंग. छोटे बच्चों के साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ दर्द, कान में दर्द हो रहा होता है, एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट एंड दे स्टार्ट हाउलिंग एंड क्राइंग. एंड एज पेरेंट्स हमको लगता है कि इसका कुछ चाहिए या ये कोई चीज़ की जिद करिए. इफ़ इट इज़ अ जिद फॉर समथिंग, लेट हर क्राई.
थोड़ी देर में चुप हो जाएगी, 1 घंटा 1.5 घंटा। हम भी तो रोए हैं बचपन में। होता क्या है, हम क्योंकि अभी हमारे पास 1 या 2 ही बच्चे हैं एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग एट देम, तो हम उन्हें रोता हुआ देख नहीं पाते हैं। जब जहाँ पेरेंट्स के पास 10-10 बच्चे थे, अगर 1-2 रो भी रहे होते थे तो इट डिड नॉट मैटर, राइट। जैसे आपने कहा कि हम कैसे बड़े हुए हैं सब लोग। तो आप इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये कोई चीज़ मांग रही है, जस्ट फाइंड आउट कि कुछ कहीं दर्द तो नहीं है, कहीं दांत में दर्द तो नहीं है, कान में दर्द तो नहीं है, तो यू विल गेट योर आंसर। और अगर कोई चीज़ के लिए जिद कर रही है तो छोड़ दो आप उनको। You're a tough mom, huh? आई एम। We've discussed social media already Yeah. in detail. ये बात इंटरेस्टिंग आपने भेजा है. India has a population of 1.4 billion. Massive consumption. You mean consumption means food or Food. especially of food, both fresh packed. हर थोड़े दिन में न्यूज़ में सुनते हैं कि कभी एवरेस्ट और MDH मसाले बन गए. Very good question. मैगी. Recently we have also. Do you know that Eclairs chocolate or Kit Kat chocolate, the way it is made in Australia is different and the way it is made in India is different. एब्सोल्युटली, आई नो दैट। Yeah. So could you सारा please elaborate कि क्यों हमें एक क्यों मैं आपको एक और चीज़ भी बताती हूँ। एक मेरा वीडियो है Sorry. जिसने Instagram. 6 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है। एक ये आप मैंगो का चलाएंगे वीडियो भी, है। ठीक है? मैंगो वीडियो का वीडियो है, हम्म, आई थिंक 10-12-15 दिन पहले डाला था। एंड वो एक्चुअली दैट वाज माय, मतलब मैं कट कर रही हूँ और उसमें से इट इज यूजिंग, पीपल हैव पुट अ लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स, बट इन केस इफ वी कैन नहीं तो उनको नेगेटिव कमेंट्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए. Believe me, I mean people are such losers. They can do anything. मतलब वो अगर साक्षात भगवान कृष्ण भी आ जाएंगे धरती पे तो उनके अंदर उनको 50 कमियां बता देंगे वो कि आपका ये ठीक नहीं लगा हमको. अगर आप भी मैंगो लवर है मेरी तरह तो ये वीडियो देखने के बाद ही मैंगो खाएं। हम सबको पता है कि हमें मैंगो सोक करके खाना चाहिए एटलीस्ट 4 से 5 घंटे, बिकॉज मैंगो की तासीर गर्म होती है और अगर हम उसे डायरेक्टली खा देते हैं तो एक्ने हो सकता है, हमारा स्टमक भी लूज हो सकता है। ऑल्सो मैंगो को पकाने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, तो अगर आप सोक करते हैं तो वो भी पूरी तरह से फ्लश आउट हो जाते हैं। लेकिन टू माई सरप्राइज आज जब मैंने मैंगो को सोक, इतने सारे वॉर्म्स इसमें से निकले, इतने सारे वॉर्म्स अभी भी इस पे चल रहे हैं। अगर ये आपकी स्टमक में एंटर कर जाते हैं, अगर आपके गट को अटैक करते हैं, आपके ब्रेन को अटैक करते हैं, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो। सो प्लीज बी अवेयर, जब भी आप कोई भी फ्रूट खाएं उसे अच्छे से नमक के पानी में सोक करें एंड तभी कंज्यूम करें। प्लीज आप ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। मैंगो सीजन है, हम सबको मैंगो पसंद है और जितने लोगों का भला हो जाए उतना अच्छा। और ये मतलब सीरियसली भाई साहब, अच्छा ये वाली बात मुझे जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने भी एक दिन बोली थी कि आम, क्योंकि आई लाइक मैंगोज, उन्होंने बोला था बेटा ऐसे ही मत खाना, केयरफुल रहना उसको खाते टाइम पे. Absolutely. हाँ हाँ. हमारा बाय दिस टू लेट यू नो गांव में हमारा 18 एकड़ का आम का बगीचा है. वाओ। हाँ हाँ. तो वी हैव लाइक हम बड़े हुए हैं आम के आसपास खा पी के और वो सब राइट। करके. हाँ. तो आपका भी जैसे ये जो ये वाला क्वेश्चन था हमारा कि MDH मसाले हैं एक, और जो चॉकलेट की बात करी हमने, इवन इंडिया में बियर भी लो क्वालिटी बनती है. जो बियर इंडिया में बेचते हैं ये लोग, दैट्स नॉट एज द क्वालिटी इज नॉट सेम. लिकर मैं यूएस से जो ले आता हूँ लिकर, और जो यहाँ पे लिकर, माय फादर डजंट लाइक लिकर व्हिच आई ब्रिंग फ्रॉम यूएस. ओके, ही लाइक्स यहाँ का लोकल वाला बिकॉज़ ही हैज अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है इसमें, right. उसमें नहीं होती. तो हमें क्यों मिसट्रीट किया जाता है सारे वर्ल्ड ग्लोबल ब्रांड्स के द्वारा? सी, एक तो सबसे पहली बात है कि हम 140 करोड़ की आबादी है, तो हमारी डिमांड बहुत हाई है और हमारे सप्लाई कम है, और पैसे भी कम देते हैं. और दूसरी चीज हमें हर चीज सस्ती चाहिए. तो अब अगर आपको हर चीज चीप को, आई मीन नॉट चीप वैसे, बट वी वांट एवरीथिंग रीजनेबल एट रीजनेबल प्राइस, तो इसीलिए इंडिया में बहुत स्कोप है कि आप मैनिपुलेशन कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि बाहर होते नहीं है ये सब, एडल्ट्रेशन होती है, बट अब उन्होंने नॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं. इवन इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग, लेकिन अभी भी हमारे जो फूड इंडस्ट्री है उसमें करप्शन इज़ वेरी ईजी, बिकॉज क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई इतनी कम है, और लोगों को भी हर चीज़ जिसे कहते हैं ना कि सस्ता चाहिए, तो वो सस्ते के चक्कर में इट इज़ वेरी इजी कि आप नकली सामान बना दो या एडल्ट्रेशन कर लो. तो आपको ये नहीं लगता कि जो जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यहाँ पे कोर्ट्स पनिश दीज बिग ब्रांड्स हेविली. यस. और हमारे देश में कोर्ट क्या करता है, 20,000 रुपए का जुर्माना लगा देता है. अब नुकसान हो रहा था 20 अरब रुपए का और जुर्माना लगा केवल 20,000 रुपए का.
तो फर्क नहीं पड़ता उससे बहुत ज्यादा? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्हें पता है कि हम अगर कुछ भी खिलाएंगे पिलाएंगे घूस देंगे तो They can हम get बच away with जाएंगे. this. Yeah, we can so if there are big brands and if they pay the judiciary or the people involved they can escape it. बट वहीं पर वो लोग escape नहीं हो सकते. तो हम लोग हर चीज़ एकदम बेधड़क कर रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि हम बच जाएंगे. आपको डर ही नहीं है ना, आपको डर नहीं है कि आपका ब्रांड बंद हो जाएगा या आपको जेल हो सकती है, आपको डर ही नहीं है. यू जस्ट सी द पुणे केस, द किड, हम क्या बोल रहे हैं कि Pune वो case is a beautiful case. सो हम क्या बोल रहे हैं कि वो बच्चे को एक ऐसे लिखाए 1000 वर्ड्स का कि आपने ये गलती की है और आप ये रिपीट नहीं करेंगे. Reversing. चलिए मैं I'm devil's advocate right Yeah. now. I'm reversing the case. He's your son. What will you do? I will not give my son car at this अच्छा, young Porsche नहीं age. दोगे आप? अच्छा. पोर्श नहीं, मैं कार ही नहीं दूंगी उसे जब तक he is not an adult who can, he is legally eligible to ride. पोर्श आप छोड़िए, मैं उसको स्कूटर नहीं दूंगी. I am a very tough mom. बढ़िया. तो मैं ये दूसरा ये भी See, है कि somebody who has died on the road is also somebody's son, right? जो मरे हैं लोग वो भी तो किसी के बेटे या बेटी होंगे. but when the Chief Justice of Supreme Court says that jail is exception, bail is the rule, what do you expect the justices to behave? Like, I am the top boss, right? And not like hierarchy wise, but I am somebody to whom most of the judges look at. और मैं बोल रहा हूँ guys, bail is the rule, jail is exception. So will I not give them bail easily कि भाई मालिक ही कह रहे हैं bail दे दो, बिल्कुल. तो हम bail नहीं दे देंगे फटाफट? हाँ, आप दे दोगे और वही सब हो रहा है उस केस में. तो लेकिन दिस इज नॉट राइट. एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, एज रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, हम पैसा है आपके पास पोर्शे है, मर्सिडीज है, जो भी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. चलो आज तो वो लोग मरे, क्या वो बच्चा नहीं मर सकता था उस केस में? बिल्कुल. उस टाइम पे What if somebody richer than you? नहीं, richer than you. What if somebody richer than you kills your son and starts treating you like that? How would you behave? How would you? आप देखिए अजरुद्दीन, कैप्टन, हु वाज द कैप्टन ऑफ जी, जी, इंडिया, जी, जी, जी. उनके बेटा डाइड इन एक्सीडेंट, इफ यू नो. जी, absolutely. या सो हिज सन डाइड इन रोड एक्सीडेंट. He was a biker. Yeah. सो आपने बच्चे को बैठा दिया बाइक पे, उनको दे दिया कि आप वो चलाएं. इट इज नॉट अबाउट somebody else's safety, it is about your own son's safety. आप सबसे पहले इस शो ऑफ वर्ल्ड में आप अपने बच्चे की सेफ्टी भी तो सोचिए ना. जगजीत सिंह, अ लेजेंड, लॉस्ट हिज सन. अजरुद्दीन लॉस्ट हिज सन. तो क्या वो Jagjit Singh's wife, such a beautiful चित्रा voice. सिंह, या She stopped singing after. when she lost then Shekhar Suman's son, I think he passed away because of accident or some बीमारी. Second I don't son. know, first son या second अच्छा, son, या. अच्छा. तो मैं यही बोल रही हूँ कि And आप the worst pain is losing your own kid. ऑफ कोर्स young kids जो आप मतलब आपने सोचा होगा कि मैं इनकी शादी करूंगा, ये होगा. आपने उनके लिए क्या फ्यूचर सोचा होगा कि ये मेरी पूरी इंडस्ट्री है. अच्छा, अगर कोई फादर या मॉम ऐसा नहीं सोचते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, आर दे बैड पेरेंट्स? लाइक दे डोंट थिंक अबाउट इट, दे लाइक लिव योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट. No, they are absolutely not bad parents. They are giving them space कि वो अपना कुछ फ्यूचर बनाए या वो आप इस दिमाग अपनी. में ही नहीं आ रहा नहीं, कि क्या आप- करेगा, मेरे को पता है, मेरे दिमाग में फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को ये तो क्या अच्छी करें. बात है ना. अच्छा. आप उनको एटलीस्ट एक तो आप अपनी चॉइसेस उनके ऊपर डाल नहीं रहे. सचिन तेंदुलकर ने वो अर्जुन, हिज नेम इज अर्जुन ओनली, ये अर्ज या अर्जुन के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है टू बी द बेस्ट. अमिताभ बच्चन संग अभिषेक बच्चन, ट्रस्ट मी, ही इज अ वेरी गुड एक्टर. ही इज एब्सोल्युटली अ गुड एक्टर, अ ब्रिलियंट gentleman एक्टर, too. अ जेंटलमैन टू. लेकिन उसके ऊपर टू बिकम अमिताभ बच्चन, इक्विवेलेंट टू अमिताभ बच्चन का इतना प्रेशर आ गया है कि ही इज not able to perform, though he is doing wonders, he has his businesses, he has his team, लेकिन अभी भी लोग उस comparison में ही अटके हुए हैं. तो let your kid be. I don't want कि मेरा बेटा न्यूट्रिशनिस्ट बने या वो गारमेंटर बने या बिजनेस. He should decide what he wants, right? Same ways with my daughter. वेल सेड यार, वेल सेड. वेल सेड. एक उस पे क्या कहेंगे जो एमडीएच और इनको बैन किया गया अलग अलग देशों में कि इनमें इनको खाने से कैंसर हो सकता है. या सो इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गए थे जिनकी रेशियो काफ़ी हाई थी और जिसकी वजह से दे वर एप्रीहेंसिव कि लोगों को कैंसर हो सकता है. तो इसीलिए उन्होंने बैन कर दिया. लेकिन हम लोग अब उसको बचपन से फ्रॉम डोंकी ईयर्स वी आर हैविंग, मतलब आई कांट इवन इमेजिन
कि हमारे किचन्स में MDH या एवरेस्ट के बिना खाना You don't eat meat, right? नो आई एम अ वेजिटेरियन वेजिटेरियन गुजराती Yeah. बन गए हो आप। बट मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे तो अगर मीट बन रहा है तो बिना एवरेस्ट मसाले के बन ही नहीं सकता। बन ही नहीं सकता है, राइट? लेकिन अब क्योंकि उनके बारे में इतनी स्क्रूटनी हुई है और लोगों ने पता किया, बट आप मुझे बताओ, फ्रॉम द प्लास्टिक बॉटल जिसमें से हम पानी पी रहे हैं, से लेके मसाले, से लेके कॉस्मेटिक, से लेके कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कैंसर या कैंसर से रिलेटेड पदार्थ पाए जाते हैं, राइट? तो मेन बात ये है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी. इफ़ योर लाइफस्टाइल इज़ फाइन, वी ऑल हैव कैंसर सेल्स इन आवर बॉडी, बट अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, अगर आप सुबह उठने से लेकर रात तक में एक रूटीन फॉलो करें, तो वो सेल्स आप अपने आप एलिमिनेट कर सकते हो या उनको मार सकते हो. लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल अब्यूसिव है और एवरेस्ट मसाला भी खा लिया, कॉस्मेटिक भी लगा लिया, तो वो भर सकते हैं वो सेल्स. What do you have to say about the girls जो नहाती नहीं है लेकिन मेकअप खूब करती है? ऐसा कोई नहीं है जो नहाता नहीं है. छी. ऐसा नहीं होता. नहीं, नहाना बहुत इम्पोर्टेंट है. Do you know नहाना that चाहिए. रोज नहाना is something which has been learned by the white people from Indians only. रियली? हाँ, क्योंकि वो कभी नहाते नहीं थे, उनके यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, राइट तो नहाते नहीं थे. तो इंडिया जब वो आए उन्होंने देखा ये तो लोग रोज नहाते हैं यार. राइट. तो दे स्टार्टेड फीलिंग कि नहाने से मजा बहुत आता है. हाँ. So they started taking bath regularly. Otherwise नहीं नहाते थे So जल्दी I वो. went to China. I saw that वो लोग रोज शाम को नहाते हैं क्योंकि सुबह they are so busy and they don't have time to नहाओ and all that. So they just brush, get fresh and they leave for work. But वो every evening they have bath. But नहीं चाइना वाले नहाते क्या क्या हैं. खाते हैं यार, अरे बाप रे बाप. Everything which क्या is खाते हैं? moving they हाँ. eat. क्या क्या खाते हैं चाइना वाले भाई साहब. उनकी मार्केट में आप स्पेशली आप वेजिटेरियन हो, आपको तो मतलब वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता No, होगा. I तो can't imagine. I हाँ. carry my thepla. We Gujaratis carry our thepla all But around the moment you world. go, the moment you stand, the way it smells. Smells. No. And the oil, the aroma, it is so bad. I mean, I'm talking about food, but we are trained to carry our food all around the world. So we have our packets, we carry our food, everything, and we can manage. My wife went for those 6 days which I told you already. तो उनको पता था. तो उन्होंने बहुत सारा खाना, एक बैग भरे खाना ही ले गई थी. Yeah. क्योंकि वो वेजिटेरियन है, तो उन्होंने Okay. नहीं मिले कुछ So खाने how को. do you manage a non-vegetarian versus a vegetarian? She used to eat. Okay. She's doing some vrat or Spirituality something. Yeah. and Because of which she's not eating from last 1 year. oh nice. तो my wife is a very different breed actually. तो उनका क्या है कि उनके targets होते हैं. And and she just focuses on the target and very target oriented person, That's कि nice. target है तो करना है times. I am somebody who's not target oriented. I am somebody who's very distracted, less focused. पर मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, तो less focus में भी काम चल जाता है. What is your number? Number means And what is your birth date? October 15th. Oh my God, 15th is Mahalakshmi का number. अच्छा. So numerology, I have studied little bit of जी. numerology. So जब COVID था and everybody was watching Netflix, मैंने एक भी दिन TV ऑन नहीं किया and I was learning numerology. तो 15 नंबर को बोलते हैं ये महालक्ष्मी का नंबर है एंड 15 नंबर इज लाइक नंबर ऑफ वीनस, जिसे बोलते हैं कि गुरु. लग्जरी नहीं, नॉट गुरु, अच्छा. शुक्र का शुक्र, नंबर है. अच्छा. गुरु इज जुपिटर. जुपिटर. अच्छा. तो शुक्र 15 नंबर वालों को जिसे कहते हैं फ्लेम्बॉयंसी या फेम या फिर लग्जरी बिना ज्यादा मेहनत के आसानी से मिल जाती है. हमें नहीं मिल पा रही यार, क्या बदतमीजी है ये? बहुत अभी मेहनत तो लगी है. आपने बोला कि मुझे आसानी से मिल जा नहीं, रही आसानी से मैं है. बात कर रहा हूँ उसकी बिजनेस वाइज. जैसे अगर मान लेते हैं ये ट्राई करेगा तो ये जितनी कोशिश में इसको एक बिजनेस मिलेगा, मुझे क्या पता 5 मिल जाए. हाँ, ये तो होता है. वही तो Fame मैंने नहीं बोला. हो रहा लेकिन. नहीं, फेम क्यों? माई ड्रीम अप्रोच यू तो फेम ही है मेरा. नहीं वो फेम है. मैं बात देखो मेरी प्रॉब्लम ही. अच्छा अब अगेन द सेम थिंग. मैं यही कहता हूँ सबसे, मेरी प्रॉब्लम ये है कि फेम मेरे लिए शाहरुख खान है. ओके. कि दैट्स द फेम. तो बीच का कोई फेम समझ में ही नहीं आता मुझे फेम मतलब वही समझ लेकिन में आता आप है. ये नरेंद्र मोदी है. यही तो मैंने आपको बताया ना कि जो अभी आपकी करंट अचीवमेंट है, आप उसमें एक्साइटेड ही नहीं हो, आप खुश ही नहीं हो. मैं आज पॉडकास्ट में आई हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जबकि मैंने 4 और कर ली हैं इससे पहले, लेकिन ये मेरा एक्साइटमेंट है. योर इंस्टाग्राम अकाउंट यू ऑलरेडी वेरी फेमस. Exactly, that's what I'm trying to tell. So I am I get very excited. I woke up today at 5 o'clock. I did my sun meditation. I do sunrise meditation when the sun is going up, and then I meditate there because I'm number 1. So my planet is sun.
तो मेरे देवता सन है, तो आई पूजो बेस्ट है सन. भाई यार. यस. हाँ. सो आई गेट वेरी एक्साइटेड. तो आपने क्या बोला, मैं शाहरुख खान जब बनूंगा तभी खुश नहीं होऊंगा? नहीं, खुश नहीं होऊंगा. मेरा मतलब फेम का मतलब, मेरी डेफिनेशन फेम की वही है. आपने वही आपने कंपैरिजन, जो अभी तक हमारा पूरा पॉडकास्ट चला, आपने कंपैरिजन किया शाहरुख खान से, नरेंद्र मोदी से, और आपने बीच का जो आपका जर्नी है वो एंजॉय नहीं किया. नहीं, बट मैं एंजॉय कर रहा हूँ. बट मैं कह रहा हूँ कि मैं जब कोई मुझे बोलेगा ना कि यू आर फेमस, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आई डोंट थिंक सो. No, I get very excited when airport पे या कहीं पे somebody just comes and asks कि आप अच्छा वही हो ना, अच्छा आप ये, अच्छा आपके वो वीडियो मैंने देखी थी. I get very excited. Though my aim is also to become Rujukta or whatever XYZ, but still little things should give you happiness. Why not? Absolutely. But yeah, again, I mean, believe me when I say that you are famous. इसमें कोई दो राय नहीं, और आप you can enjoy that. Thank you. Yeah. पैकेज फूड्स के अलावा फ्रेश प्रोड्यूस में अडल्ट्रेशन की क्या मामले आ रहे हैं? ये बार बार हो रहा है. ये 70% मिल्क सैंपल डिड नॉट पास स्टैंडर्ड्स. और अब ये तो मोदी जी कर क्या रहे हैं आपके फेवरेट? और 70% मिल्क के सैंपल्स फेल हो जा रहे हैं, तो आपके फेवरेट प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अबाउट, देखो अगर कोई घर में बैठकर दूध नकली बनाकर बेच दे रहा है, जो इंडिया में वी आर एक्सपर्ट. आप देखेंगे दिवाली के टाइम पे मिठाइयाँ भी जो बनती हैं, या फिर फॉर दैट मैटर आनंद को वर्ल्ड मैप पे मोदी जी, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी, लेकिन वर्ल्ड मैप पे जो दूध का सप्लाई जा रहा है एंड इंडिया I think दूध we're एंजॉय number कर one. रहा है. दूध में. यस दूध में I think we're यस. number one. Yeah. सो दैट इज बिकॉज We ऑफ compete with गुजरात Australia. एंड गुजरात एंड आनंद सिटी. लेकिन अगर 4 लोग घर में बैठ के नकली दूध बना दे रहे हैं, और हम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे जो एक्चुअल दूध का प्राइस है उससे सस्ते में मिले, मैं चाहती हूँ कि मुझे आधे प्राइस पे मिले, और फिर मैं वो ले रही हूँ एंड मैं कह रही हूँ कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, या फिर वो नकली दूध है. 70% is a big number ना. इट इज़ अ बिग नंबर, आई टोटली अग्री, बट हमारा डिमांड उतना ज़्यादा है. हमारा मतलब जो हमारी डिमांड है, जितनी की हमारी पॉपुलेशन हो गई है, उस हिसाब से हमारा डिमांड ज़्यादा है. तो हमें वो देखना चाहिए कि हम किस तरह से उसका प्रोडक्शन बढ़ाए. दैट इज़ द नीड. और कुछ इंडिया में हमें वेस्टेज करने की बहुत आदत है. अगर एक फैमिली है ऑफ 4 people वेर यू नीड 1.5 और मे बी 1 kg मिल्क, बिकॉज वी कैन अफोर्ड इट, ट्रस्ट मी, वी हैव अ हैबिट ऑफ बाइंग 3 kgs. कोई आ जाएगा तो, अगर चाहिए होगा तो, या फिर अरे चलो बच गया तो, यू हैव टू थिंक अबाउट नहीं, show अदर्स off भी ऑल्सो. reason है ना कि मैं कम Yeah. चीजें करता ही नहीं हूँ. लिमिटेड, हमें कम, हम उसको बचाकर वेस्ट कर नाली में बहाकर खुश हैं. वी विल नॉट थिंक कि और लोगों को शायद नहीं मिल रहा है. सो दैट नीड्स टू चेंज, दैट कॉन्सेप्ट नीड्स टू चेंज. वेस्टेज, एंड ऑल्सो वी नीड टू स्टॉप डिमांडिंग फॉर सस्ता चीज़ें, कि ये हमें सस्ते में Quality मिल पे जाए. focus करना क्वालिटी पे, अगर आपको दिख रहा है कि पनीर ठीक नहीं है और वो आपको कम प्राइस पे मिल रहा है, एडल्ट्रेटेड है, यू कंप्लेन अबाउट इट. अब आप मानेंगे, अभी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने ये निकाला है कि जितने भी आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, ऑल शुड हैव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू रिटन. आप पहले, अभी तक कोई भी आप स्विगी करते थे, मैं स्विगी कर रही हूँ, जोमेटो कर रही हूँ, कहीं पे भी अगर आपने सूप ऑर्डर किया है या पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, तो उस पर ये नहीं लिखा होता था कि ये इसमें क्या कार्ब्स है. नाउ दे हैव मेड इट कंपल्सरी. सो चेंजेस आर देयर, बट बिकॉज हम But I think इतना, in this scenario, India is the best place to live. एब्सोल्युटली, आप जाएं, आप कहीं पे भी जाएं, आप देखेंगे कि आप किस तरह से खाना, या फॉर दैट मैटर लोग किस तरह से भाग रहे हैं. नोबडी इज कनेक्टेड टू ईच अदर. यहाँ पर अभी भी हम लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं. अभी आपको फर्क पड़ता है कि पापा देखेंगे ये वाला? ऑफ कोर्स, सोचिए ना, बिल्कुल. you are जबकि you have 2 kids, I but have you 2 still kids. care कि मेरे डैड भी देखेंगे. बिल्कुल, हाँ, हाँ. एब्सोल्युटली. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, व्हेन आई वाज कमिंग हियर, आई हैड अ वर्ड विथ माय फादर कि डैड, आई एम गोइंग, आई एम माईसेल्फ, आई एम लाइक, आई डोंट वांट टू रिवील माय एज, बट माईसेल्फ आई एम ओल्ड इनफ, बट स्टिल वो एक बॉन्डिंग है. ही इज ऑन बार्सिलोना क्रूज, वेकेशनिंग, स्टिल आई इन्फॉर्म्ड हिम, एंड आई एम टोटली कनेक्टेड. तो इमोशनली अभी भी हम बहुत अच्छे हैं और देशों से. जी, मेरे डैड he is suffering from cancer. ओह अच्छा, तो so sorry to know. when the doctor said कि 3-4 महीने, and I was like, I told doctor, I was laughing then also. हाँ. I said, you don't worry about that. You just focus on his it's been Treatment. 12 months. Nothing is happening to him. And I don't think nothing will happen to him. Because the bottom line is that he doesn't know my father. Exactly. डॉक्टर को थोड़े पता है मेरे पिताजी क्या चीज़ है. मेरे पिताजी उस लेवल पे पहुंचे थे जहाँ पे वो वॉक नहीं कर पाते थे. वो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी हम एम्बुलेंस बुलाते थे. एंड नाउ ही टेक्स अ वॉक इन द पार्क एज वेल.
सो मुझे मालूम, मैंने डॉक्टर को ये बोला था कि मेरा बाप है, मेरे को मालूम है वो क्या करेगा, यू डोंट वरी, यू जस्ट फोकस ऑन इलाज पे। इलाज। तो डॉक्टर्स ने मुझे इतना इरिटेट किया, एक बार तो मैंने उसको डॉक्टर को धमका दिया लिटरली। मैंने उसको बोला कि भाई आलू और भालू में बहुत अंतर है डॉक्टर साहब, आप बार बार मुझे वो ज्ञान मत दिया करिए। डू यू नो व्हाट ही वाज आस्किंग मी कि बिकॉज इंश्योरेंस नहीं है उनका, तो ही वाज लाइक कि इतने पैसे 50-60 लाख रुपए लग जाएंगे और ये। आई सेड व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट? मुझे तो, मैंने बोला आप तो ये अज्यूम करके चल रहे हो वो मर जाएंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? Literally, I spoke to him like So this that. is the difference between allopathic इलाज and functional medicine इलाज। जब हमारे पास कोई भी आता है for that matter किसी भी बीमारी के साथ, we tell them that जो आपकी एनर्जी है और जो आपका जिसे कहते हैं ना कि आपका जो पावर टू हील, बेसिकली जो आपका पावर टू हील है, वो अगर आप स्ट्रांग है तो आपको उनको सिर्फ यही बताना है कि यू विल हील इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर बॉडी एंड यू कीप फीडिंग योर बॉडी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। You know, some time back I had some knee issues. I had some bad dance move जिसकी वजह से they got ruptured and I was doctors told me now you are off heels all your life, heels मत पहनना। I said I know myself, I will heal, don't worry। तो that's what I'm saying। पे हील करने की बात नहीं कर रहा। So that is what if मुझे एक you और भी चीज लगती है Yeah. कि अगर जो लोग बीमार हैं, अगर आप उनके साथ कोई और भी है जो उनका ध्यान रख रहा है, या फिर नॉट एट दिस एज बट जब वो बहुत ओल्ड हो जाते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, right, अगर उनको ये फीलिंग है दैट आई वांट देम टू लिव, सो दे लिव। that's what I'm saying, एनर्जी ना। हाँ। आपने वो एनर्जी उनको पास ऑन कर दी, एमिट कर दी। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। आप अपने साथ या किसी और के साथ, हमारे इंडिया में कितना कॉमन है, नजर लग गई क्योंकि आपने वो बात उसके बारे में गलत सोचा या कुछ थॉट लाया या बोल दिया तो नजर लग गई। दैट इज एनर्जी। आपने कोई जाकर मारा थोड़ी ना उसको, सिर्फ एनर्जी तो पास की। और ये ट्रू है यार। And मैं इतना सरप्राइज हो जाता हूँ। आई एम सच एन एथियस्ट। आई नो। तो ये नजर वाली बात है, हाँ यार ये बात तो सच हो जाती है। So that's what I'm saying. So till I don't complete a podcast, I never post for about the podcast. अगर मैंने उसका BTS शूट भी करके रखा होगा, I will do it after I go from here. Because वो मुझे लगता है कि you know there are so many people, what are they thinking, how is she going so fast, this that. तो same ways अगर आपकी खुशी की एनर्जी है, like you have this confidence that मेरे father जी जाएंगे and my father will pass through this प्रॉब्लम, वो हो जाएगा बिकॉज वो खुद भी इतने कॉन्फिडेंट है। देन ही इज ब्लेस्ड टू हैव अ सन लाइक यू। Yeah, because you just go and tell him, you kiss him everywhere, and then you say, आप टेंशन मत लिया करो, अब कुछ नहीं होता है, it's not a big deal. And then I never just talk about positivity. ऐसे देखो, ऐसा मरना सबको है, ठीक है ना, मेरे को भी है, आपको भी है, बट बॉटम लाइन ये है कि इस तरह से नहीं मरना। एग्जैक्टली। हैव यू सीन दैट मूवी एनिमल? हाँ, जो वो अभी जो अनिल कपूर एंड या, सो उसमें जो फादर एंड सन का जो रिलेशन दिखाया था, जब द सन यू नो द डॉक्टर्स वर सेइंग कि ये रणबीर कपूर को ये हो गया है, 1 month ये वो, एंड द वे अनिल कपूर रिप्लाइड दैट यू नो आई नो माई सन कि ये he will recover completely, and he did. And same ways that confidence रणबीर कपूर showed for अनिल कपूर कि ये मेरे फादर हैं और ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपके घर में जो भी लोग हैं या आपका पार्टनर फॉर दैट मैटर, इफ दैट पर्सन हैज दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि आप ठीक हो जाओगे, या दे एमिट, या तो आप खुद ही जा रहे हो यार इनको कुछ होता क्यों नहीं है, बस हो गया, ये जाते क्यों नहीं है, लाइक दैट एनर्जी इफ यू हैव, तो ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग दैट वे। ऐसे लोग भी हैं। I don't know. I तो can't. But what we can say, this is how the world is. हाँ, एक और चीज मोदी जी की Yeah. मैं तारीफ भी कर दूं हाँ, please. कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड किया था कि नी रिप्लेसमेंट के जो रेट्स होंगे इंडिया में, जी, वो 1,80,000 से ऊपर नहीं जाएंगे। उन्होंने एक Right. बिल पास किया था। उससे क्या होता है कि भारत में अगर नी रिप्लेसमेंट कोई भी डॉक्टर करता है, द रेट विल ऑलवेज बी बिलो 2 लाख रुपीस, great. जो कि मोदी जी से पहले 2016 से पहले वो 8 लाख कोई लेता था, कोई 10 लाख लेता था, अपनी मर्जी से चलता था वो। तो मोदी जी ने, और वो भी क्वालिटी घुटना ही है, जर्मनी से ही आ रहा है सेम चीज़, बट उन्होंने उसको उस पर ड्यूटी हटा दी और मेक श्योर करा कि घुटने ट्रांसप्लांट 2 लाख से अंदर ही होंगे। यूएस में 40 लाख में होता है Right. सेम चीज़। ठीक है, तो हमारा देश महान है, वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ इट। Absolutely. अच्छा, एक और मोदी जी का था कि उन्होंने वो PUBG बंद कर दिया था, बच्चों का एक गेमिंग था ब्लू व्हेल, PUBG, अच्छा पबजी बंद है? बंद कर दिया था उन्होंने, बैन कर दिया था। मोदी जी ने टिकटॉक बैन कर दिया, PUBG भी अमेरिका की बैन कर हिम्मत दिया, नहीं पड़ी, अब फिर से चालू कर दिया। चालू तो नहीं, चल जाता है। अच्छा, जुगाड़ हो जाता है।
ठीक नहीं है। बट ही बैन टिकटॉक, औकात चाहिए टिकटॉक Yeah. बैन करने की। टिकटॉक के अलावा देर वॉज दिस टाउन हॉल विच वॉज हैपनिंग एंड वन मदर सेड कि बच्चे पबजी से बहुत बिगड़ रहे हैं, और उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला, ही साइलेंटली स्माइल्ड कि अच्छा बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, एंड विद इन 15 days देर वॉज अ न्यूज़ दैट completely PUBG is banned in India. So आपको इस तरह के डिसीजन लेने के लिए you should have that kind of guts and power. आज की डेट में आप बच्चे देखिए, आई हैव किड्स, लिटिल बॉयज विथ मी हु आर माई क्लाइंट्स, वो पूरी पूरी रात ये खेल रहे हैं, प्ले स्टेशन पे गेम्स खेल रहे हैं, फोर्टनाइट खेल रहे हैं. देर आर गेम्स विच आर टेकिंग टोल ऑन द किड्स. मतलब वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं बिकॉज हर वक्त आप गोलियां चला रहे यू हो. नो दैट कि शायद फोर्टनाइट में है, पता नहीं किसमें है, Fortnite. जिसमें यू कैन बीट द हुकर्स टिल डेथ, वो बेसबॉल बैट से। नहीं वो जीती है। GTA है कोई गेम, उसमें जो फीमेल प्रोस्टिट्यूट हैं उनको Okay. आप डंडे डंडे पीट के मार सकते हो जान ओ से। गॉड. तो अगर मैं ये काम कर रहा हूँ लगातार, तो अगर Right. मैं रियल लाइफ में कोई मुझे मिला और मैं ऐसी हरकत कर गया, तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए लोगों को। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जैसे ये फोर्टनाइट में देखती हूँ जो बिकॉज आई गिव कंसल्टेशन टू किड्स एंड आई टॉक टू देम, तो वो मुझसे जिस लहजे में बात करते हैं, आई अज्यूम कि वो जब 12 घंटे वो गेम खेल के कंसल्टेशन के लिए आए हैं, सो वो इतने ज़्यादा मतलब वायलेंट हुए हुए हैं बिकॉज पूरे वक्त गोलियां चला रहे हैं, पूरे वक्त खेल रहे हैं. सो मोस्ट ऑफ द मदर्स आर रियली यू नो परेशान है. एक्चुअली इनकी पता है प्रॉब्लम क्या है, ये कभी उसके जो लकड़बग्घे होते हैं हमारे इंडिया हाँ. में, या जो बड़ी लोमड़ियां होती हैं, या जो खरगोश, उनके पीछे धूप में भागे नहीं है। तो इनको रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में अंतर नहीं पता, इनको नहीं पता बिल्कुल भी कि रियल वर्ल्ड कितना खतरनाक है। तो उर्वशी से मिलके मज़ा आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।